श्री भागवत भगवान की हो आरती, पापियों को पाप की है तारती। श्री भागवत भगवान की हो आरती, पापियों को पाप की है तारती। अमर ग्रंथि पंचम वेद वाला को जगाने वाला, ये अमर ग्रंथि पंचम वेद वाला को जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, मंगल की आरती। भागवत भगवान की हो आरती, पापियों को यह बारती। पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। एक बिगड़नी, एक बिगड़नी, एक बिगड़नी, एक बिगड़नी, मखदूतन की आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को यह तारती। मधुरी बोली जगती खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोली जगती खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही जन राम यही, श्री राम यही जन राम यही, महिमा भागवत भगवान की हो आरती, पापियों को यह तारती, पापियों को की है तारती। कवितूर्वरं करुणावतारं संसारतारं सुखदेन्द्रहारं सदा वदन्तं विद्यारूपं भवानी नमामि। दारुमाला कालकानी पालमाला सतीराय दिव्यंबराय जगदंबराय नमः वनमतिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं तदेव देव, त्वमेव सर्वं तदेव देव। बोल कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम माजेति स्थाने प्रचरन्ति श्रीखाहस्तानि खंगिणः तेखा पुंसहस्रयोजने वदनवानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गृहीतानि च तानि तानि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां भगे भगे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आचमनं जलं समर्पयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमत् कुंज विहारण्ये नमः। श्रीमत् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरिदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दिनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक वरहा। पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं रव्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्राण वेणुरदर्शुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पदवंदन के नाशय विघ्नने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन पोवा। मनमोहन की मोहिनी राधे जुको रास, नहीं मिलेंगे स्वर्ग में केवल है ब्रज की पास। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोल भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सभी माताएं बंधुओं को मेरा प्रणाम, ग्राम के देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। तो कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आइए कुछ क्षण भाव के साथ छोटा सा नाम संकीर्तन करते हैं। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।
हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जगी से हूँ चुका मोहन, मैं जगी से हूँ चुका मोहन। सभी जगी को परख चुका सोहन, सभी जगी को परख चुका सोहन। अब चले बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई तुझदार कुटुंबीजन, भाई तुझदार कुटुंबीजन। ये मैं मेरे जिगरे बंधन, ये मैं मेरे जिगरे बंधन। जब स्वार्थी है संजीवानी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापिया जाति नरी नारी, पापी आ जाति नरी नारी। इन चरणों पे जिनकी यारी, इन चरणों पे जिनकी यारी। जिनके हरि तुम हो भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु श्रीधाम वृंदावन के बांके बिहारी लाल के फल स्वरूप आज हम लोग भिलाई हथकोच शीतलापारा में
भक्त जनों के सानिध्य में, संत जनों के सानिध्य में बैठ करके भागवत जी को माध्यम बना करके सभी एकत्रित हुए हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अब कल की कथा में तो हम लोगों ने सुना, श्रवण किया कि रुक्मणी जी और कृष्ण जी का विवाह के बारे में दिव्य दर्शन किए, बहुत अनेक बधाइयाँ दी। अब आइए अधिक भूमिका की चर्चा ना करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब कामस्तु वासुवंशो दग्धा प्रागरुद्रपनः देहोपयत्ते भूयस्तमेव प्रत्यभ्ये। अब आगे श्री कृष्ण जी के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ में स्वयं भगवान के रूप में प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की। अब ये जो थे कामदेव, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में इन्होंने ये जो थे रुद्र भगवान के पास गए, रुद्र यानी शिव भगवान। अब इनको देख करके ये कामदेव जो है हंस रहे थे, इनको देख करके मजाक उड़ा रहे थे। अब इसके बाद में जो ये कामदेव हैं, ये कामदेव इनको देख करके मजाक उड़ा रहे थे। ये समाधि में बैठे हुए थे और इधर ये कामदेव उनका मजाक उड़ा रहे थे। तब जैसे ही रुद्र भगवान अपने समाधि से उठे, उनका समाधि जैसे ही भंग हुआ, अब उसके बाद में रुद्र भगवान क्रोधित हो गए और इसको श्राप दे दिए। इसको जब श्राप दिए तो ये उसी समय जल करके भस्म हो गया महाराज। अब इनकी पत्नी कामदेव जी की अर्धांगिनी जो है रोते रोते रुद्र भगवान के पास आई। रुद्र भगवान के पास आकर के कहती है कि प्रभु, आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी। तब शिव जी रति जी से कहते हैं कि देखो देवी, ये जो कामदेव है वो 28वें द्वापर में श्री कृष्ण जी, 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तो उनके पुत्र बन करके, उनके पुत्र के रूप में स्वयं प्रद्युम्न भगवान प्रकट होंगे। अब रुद्र जी ने ऐसे कहा। रुद्र जी की बात सुन करके रति जी का मन प्रसन्न हुआ। अब इसके बाद रति जी जो है इंतजार कर रही है, प्रद्युम्न जी का इंतजार कर रही है। अब रुक्मणी जी के गर्भ में प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ। अब इसके बाद जब छोटे से बालक थे प्रद्युम्न जी, छोटे से थे जब, उसी समय एक संबरासुर नाम का असुर आया और सूतिका ग्रह में इनको, प्रद्युम्न जी को उठा करके ले गया महाराज। अब उठा करके ले गया। अब जब जा रहा था, इसे प्रद्युम्न जी को मारने के लिए लेके जा रहा था। अब इसके बरात में उसी समय नारद जी इस संबरासुर के पास आए। अब आकर के नारद जी कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब संबरासुर कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा, इसको अभी मार दूंगा, क्योंकि ये जब बड़ा होगा ना तो बड़ा हो करके मुझे हानि पहुंचाएगा, ये मुझे मार देगा बड़े होने के बाद, इसलिए मैं इसे अभी मार दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, ए दुष्ट, तू इसे बालक को मारेगा, तो जब बालक को मारेगा तो सभी तेरे असुर दोस्तों, जो असुर मित्र है, वो क्या कहेंगे। सारी जगह तेरी थूथू होगी कि एक छोटे से बालक को, एक छोटे से बालक से डर करके संबरासुर डर गया और डर करके उसे मार दिया। अब नारद जी कहते हैं कि तुम इसे मारो मत, तुम इसे मारोगे तो सभी जगह तुम्हारी थूथू होगी। तब इसके बाद नारद जी बता रहे हैं कि तुम इसे जाते जाते पानी में डाल देना, तो मछली भी खा जाएगी और इसका मृत्यु भी हो जाएगा।
तब सभी जगह तुम्हारी थूथू नहीं होगी। तब नारद जी के ऐसे कहने पर शंबरासुर उसे पकड़ करके लेके पानी में डाल दिया, पकड़ ले जा करके पानी में डाल दिया। अब उसी समय शंबरासुर ने जब पानी में डाला तो प्रद्युम्न जी छोटे से बालक के रूप में थे, छोटे से बालक थे। अब उसने मछली ने उसे निगल लिया, मछली ने उसे निगल लिया। अब इसके बाद में वही मछली ये शंबरासुर के मछुआरों ने पकड़ लिया, उसी मछली को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसे पाकशाला में लाए, जहाँ सभी मछलियों को रखा जाता है वहीं पास लाए। और ला करके अब जो रति जी थी, इनकी पत्नी थी, कामदेव जी की पत्नी जो रति जी थी, वो मायावती के रूप में इन्हीं के पाकशाला में कार्य करती थी, काम करती थी। इन्हीं के पाकशाला में मायावती के रूप में काम करती थी। अब प्रद्युम्न जी जो है जब प्रद्युम्न जी को इनके मछुआरों ने जब मछली के पेट को फाड़ा, चीड़ा, जब उसके बाद में प्रद्युम्न जी प्रकट हुए और प्रद्युम्न जी आकर के प्रद्युम्न जी बालक के रूप में प्रकट है और जीवित भी है। तब मायावती को दिया गया, वह बालक मायावती को दिए। अब मायावती को दिए ना, तो इसके बाद में मायावती पहचान गई कि ये मेरे पति प्रद्युम्न नहीं है, इसलिए प्रद्युम्न नहीं है, ऐसे पहचान गई और इसी घर ले गई। अब जैसे ही प्रद्युम्न जी बढ़े, अब इसके बाद में ये जो मैया थी, रति मैया जो थी, मायावती के रूप में थी, ये मैया पहचान गई और इनको कांत भाव से देखने लगी। अब प्रद्युम्न जी को देखने लगी। अब प्रद्युम्न जी क्या कहते जानते हैं अपने मैया से कि देखो, आप हमारी माँ समान हैं, आप हमारी माँ हैं, किंतु आपका भाव जो है एक कामिनी जैसा है। तब वही मायावती मैया कहती है, रति मैया कहती है कि देखो, तुम पिछले जन्म में हमारे पति थे, पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे और अभी प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए हो, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें कांत भाव से देखती हूँ। अब प्रद्युम्न जी और रति जी का विवाह फिर से संपन्न हुआ। अब इसके बाद में प्रद्युम्न जी रति मैया को लेकर के द्वारकापुरी गए। अब जैसे ही द्वारकापुरी गए ना, तो ठाकुर जी की पत्नी जो है रुक्मणी जी, वो देख करके मुस्कुराने लगी कि ये तो बिल्कुल मेरे पुत्र की तरह दिखता है। अगर मेरा पुत्र अभी जीवित होता तो वो भी इसी की तरह दिखता। ऐसे मन में विचार करिए तो उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने रति मैया को बताया कि ये ही तो तुम्हारा पुत्र है, जो प्रद्युम्न गायब हो गया था बालक में ही, बचपन में ही, ये वही तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। अब इसके बाद में जब बताया नारद जी ने, तो इसके बाद रति मैया ने जाकर के गले से लगा लिया, प्रद्युम्न जी को जाकर के गले से लगा लिया और गले लग करके रोने लग गई, गले लग करके रोने लग गई। अब जब कृष्ण जी ठाकुर जी के यहाँ द्वारकापुरी गए, तब कृष्ण जी ने अपने पुत्र का और दिव्य विवाह किया और दोबारा विवाह किया। सभी द्वारकापुरी को सजाए और अपने पुत्र प्रद्युम्न का रति जी के साथ फिर से विवाह किया। अब इनका विवाह दोबारा फिर संपन्न हो गया। बोल रतिकांत भगवान की जय। अब सुखदेव जी आगे बता रहे हैं कि एक बार सत्रजीत नाम का, द्वारकापुरी में सत्रजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। अब वो उससे प्रसन्न होकर के सूर्यदेव भगवान ने उनको एक समयंतक मणि दी थी।
सूर्यदेव भगवान जब प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होकर के इसको एक समयंतक मणि दिए और समयंतक मणि को ये धारण करके अब कृष्ण भगवान सभा रखेगी। अब उसी समयंतक मणि को यह पहन करके धारण करके उस सभा में गया और उस सभा में जाने के बाद में सभी विचार कर रहे हैं। ये जैसे ही सभा में पहुंचा, दरवाजे में पहुंचा, अब वैसे ही सभी जितने भी सभा में जितने भी मंत्री सेनापति आदि जितने भी बैठे हुए हैं देवता आदि सभी विचार कर रहे हैं कि ये कौन आ गया, ये अग्निदेव है कि सूर्य देव है। इतनी चमक थी उस समयंतक मणि में, इतनी चमक थी कि सभी सोचने लगे, विचार करने लगे कि स्वयं सूर्य देव आ गए कि अग्निदेव आ गए। अब सभी विचार कर रहे हैं। इतने में सत्राजीत अंदर बढ़ा, अंदर आया और अपने स्थान में जाकर के बैठ गया। अब उस मणि को धारण किया हुआ था तो वो जाकर के बैठे बैठे मटकने लगा, मणि को लेकर के इधर से उधर ऐसे मटकने लगा। आजकल की जो स्त्रियां होती है ना, स्त्रियां नया स्वर्ण वगैरह सोना लेती है, गहना लेती है, तो उसे दिखाने के लिए अब एक तो अंगूठी लेगी, तो सोने स्वर्ण का अंगूठी लेती है, तो उसे दिखाने के लिए जानबूझ करके हाथ दिखा करके बात करती है कि हाँ भैया ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ, ऐसे जानबूझकर हाथ दिखाती है। और जैसे हार ले लिया, गले में हार पहनने के लिए ले लिया, तो उसी को छू छू कर और बात करती है, हाँ मेरे पति ने ऐसे लिया है। ऐसे ही सत्राजीत जो है मटकते हुए उस मणि को छू छू कर बार बार बात कर रहा है। अब तब देवता पूछे कि ये मणि तुम्हें किसने दिया है, किससे प्राप्त हुई? तब इसके बाद अब सत्राजीत बता रहे कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के मुझे ये दिया है। सूर्य देव प्रसन्न हुए थे, मैं जब तप कर रहा था तब उसके बाद मुझे प्रसन्न होकर के मुझे वरदान के रूप में दिया है। यह जो सत्राजीत की जो मणि है वह रोज 8 ग्राम सोना देती है, 8 ग्राम सोना देती है। अब इसके बाद सभा जब खत्म हुई तब कृष्ण जी कहते हैं कि सत्राजीत तुम्हें इस मणि से आगे जाकर के खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम इसे राजकोष में जमा कर दो, इसे तुम राजकोष में जमा कर दो और जो भी धन चाहिए वो प्रतिदिन आकर के तुम ले जाना। अब ये बात सत्राजीत को बहुत बुरी लगी, बहुत खराब लगा। ये सोच रहा है कि भगवान जो है मुझसे ईर्षा हो गई, इसलिए इन्होंने भगवान ने ठाकुर जी ने जमा करने को कहा। ये सत्राजीत ऐसे सोचते हुए जा रहा है। अब यह रात्रि में उतार करके सोया, उस मणि को उतार करके सोया। अब दूसरे दिन इसके उठने से पहले इसके भाई प्रसेन, इसके भाई का नाम प्रसेन था, तो इसके भ्राता ने उसे पहन करके शिकार खेलने चले गया, धनुष बाण और उस मणि को पकड़ करके चले गया। अब इसके बाद में सत्राजीत जब उठा तो उस मणि को ना देखते हुए वह घबरा गया। अब प्रसेन इस मणि को पहन करके चले गए और जाने के बाद इस मणि को चमकता हुआ देख करके शेर जो होता है, सिंह जो होता है, इस पर आक्रमण कर दिया और उसी समय प्रसेन की मृत्यु हो गई, उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया उसी ने, और उस मणि को लेकर के चला गया। अब उस मणि को लेकर के चला गया तो जैसे ही शेर आगे बढ़ा तो रीछ भालू जो है था वह शेर से छीन करके आगे बढ़ा। वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे, स्वयं जामवंत जी शेर को मार करके वो मणि लेकर के चले गए। अब इधर जो सत्राजीत था वो चारों जगह सभी जगह फैला दिया। वन में जाकर के देखा तो इसके भाई जो था वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब इसने सभी गांव में फैला दिया कि कृष्ण जी ने उस मणि को पाने के लिए
उस मणि को पाने के लिए मेरे भाई की मृत्यु कर दी, मेरे भाई को मार दिया और उस मणि को ले लिया। अब ये सभी जगह ये फैला दिया। अब इसके बाद में ठाकुर जी को पता चला, धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चला, तब ठाकुर जी को भी पता चला। तब ठाकुर जी अपना कलंक मिटाने के लिए ये वन में गए और वन में जाकर के देखा तो घोड़ा जो था वो मरा हुआ था और वहां पास मणि भी नहीं थी, वहां पास मणि भी नहीं थी। वहां पास सिंह शेर की भी पद चिन्ह थे। तो वो पद चिन्ह का अनुगमन करते करते, पद चिन्ह को देखते हुए ठाकुर जी आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते गए तो वहां पर शेर भी मरा हुआ पड़ा था और मणि भी नहीं थी। तब ठाकुर जी देखे कि रीछ की पद चिन्ह है, किसी भालू की पद चिन्ह है। अब उसके पद चिन्ह को अनुगमन करते करते जामवंत जी के पद चिन्ह को अनुगमन करते करते आगे बढ़े। अब आगे एक गुफा दिखी, एक गुफा दिखी। वहीं पास जामवंत की पुत्री जामवती कुछ बच्चों के साथ में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। अब इसके बाद में ठाकुर जी ने उसे मणि छीनने की कोशिश की तो वो जोर से चीखी और चीखने के बाद अपने पिताजी के पास गुफा अंदर चली गई। अब गुफा अंदर जैसे ही गए तब ठाकुर जी ने कहा सभी द्वारका वासियों से कहा कि मेरा 15 दिन तक तुम इंतजार करना, इसके बाद मैं नहीं दिखूं तो तुम वापस चले जाना। अब इसके बाद में ठाकुर जी अंदर गए और जामवंत जी से देखते ही जामवंत जी बिना कुछ सोचे समझे इनसे युद्ध करने के लिए भिड़ गए। अब दोनों का युद्ध चल रहा है, दोनों मुष्टि प्रहार एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। अब ऐसे तैसे करते करते लड़ाई होती गई। ऐसे 27 दिन लड़ाई चली, 27 दिन युद्ध चला। अब 28वें दिन ठाकुर जी ने एक मुष्टिक बांधा, ऐसे करके बांधा और उनके जामवंत जी के पीठ पर जो मारे सो जामवंत जी का नस नस ढीला हो गया, वो पूरा हिल गए, उनका दिमाग पूरा हिल गया। तब जामवंत जी विचार किए कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। अब इनकी पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कामना थी, पूर्व जन्म में इनकी कामना थी कि अब प्रभु राम को देख करके, इनके भुजा को देख करके, राम जी के भुजा को देख करके इनको लगा कि क्यों ना इनसे 2-2 हाथ हो जाता तो बड़ा मजा आता। तब राम भगवान इनके भाव को समझ गए और भाव को समझने के बाद में कहा कि ये तो मर्यादा अवतार है, इसमें स्वामी और सेवक का ही मर्यादा है। जब 28वें द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारा ये भी भाव, ये भी वरदान तुम्हारा पूरा करूंगा। अब इसके बाद दोनों युद्ध किए। उसके बाद जामवंत जी समझ गए कि ये प्रभु श्री राम है। अब जामवंत जी में इतनी फुर्ती है, जानते हैं कि ये भगवान जो वामन अवतार लिए थे, तब इसने उतने बड़े वामन अवतार थे कि दो पग में, 2 ही पैर में इन्होंने पूरी धरती को नाप लिया। और उस वामन भगवान की इन्होंने 2 घटी यानी 1 घटी का 24 मिनट और 2 घटी का 48 मिनट, इन्होंने 2 घटी में मात्र 48 मिनट में इन्होंने वामन भगवान का 7 बार परिक्रमा कर लिया। इतनी फुर्ती थी उनमें। अब जामवंत जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम है। अब प्रभु को प्रणाम करने लग गए, कृष्ण जी को प्रणाम करने लग गए। और प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि प्रभु मैं आपकी माया से मोहित होकर के आपको मैं जान नहीं पाया, माफ कीजिए, ऐसे स्तुति कर रहे हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो हैं कहने लगे तुम्हारा ही पूर्व जन्म में वरदान था, इसलिए मैंने तुम्हारे वरदान को पूरा किया। अब इसके बाद में जामवंत जी कहने लग गए कि तुम
जामवंत जी कहने लग गए कि प्रभु आप यहाँ कैसे आए। तब जामवंत जी ऐसे बोले तो ठाकुर जी उनका उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु, जामवंत जी को उत्तर दे रहे हैं कि मैं अपने माथे पर लिखा हुआ कलंक मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी जो समयंतक मणि है उसको आपने ला लिया है, उसे मुझे दे दीजिए, तब मेरे माथे की कलंक जो है मिट जाएगी। तब जामवंत जी क्या कहते हैं जानते हैं? जामवंत जी कहते हैं कि अगर आप मेरे पुत्री से विवाह करेंगे, जामवती से आप विवाह करेंगे, तब मैं इस मणि को दहेज के रूप में दूंगा। अब जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। जामवंत जी ने इनका विवाह, जामवती का विवाह ठाकुर जी के साथ किए। बोलिए जामवती वल्लभ भगवान की जय। अब जामवती को द्वारका ले आए। अब द्वारका ले आए और सत्राजीत को उसकी मणि वापिस की, और मणि वापिस की। अब इसके बाद में सत्राजीत की सभी जगह थू-थू होने लगी कि ठाकुर जी को इन्होंने गलत कहा है। भगवान जैसे हमारे ठाकुर जी, उसको तुमने गलत कहा है। ऐसी सभी जगह थू-थू होने लगी। अब सत्राजीत विचार किया कि मेरे तो कोई सम्मान नहीं कर रहे, सब बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए सत्राजीत अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। सत्यभामा इनकी पुत्री का नाम था। सत्यभामा जी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो गया। बोले सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय। अब आगे जो सत्राजीत था वो अपने मित्र जो था उसका सतधनवा इनके मित्र का नाम था। उसने सत्राजीत बोल के रखा था अपने मित्र को कि मैं अपनी बहन का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अब अपनी पुत्री का विवाह तो उसके साथ सतधनवा के साथ नहीं हो पाया। तब सतधनवा बड़ा क्रोधित हुआ और अक्रूर जी और कृतवर्मा को बताया कि मेरा विवाह सत्यभामा के साथ होने वाला था, किंतु उस कृष्ण के साथ उसने विवाह कर दिया। अब इसके बाद में अक्रूर जी और कृतवर्मा ने कह दिया कि तुम उसे जान से मार दो। अभी गुस्से में जा करके सत्राजीत को मार दिया। अब अक्रूर जी आकर के कहते हैं कि तुमने कृष्ण जी के ससुर को मार दिया, कृष्ण जी के ससुर को तुमने मृत्यु के घाट उतार दिया। अब कृष्ण जी तुम्हें ढूंढ कर आते होंगे और तुम्हें मार देंगे। अब इसके बाद में अक्रूर जी कहते हैं कि उस मणि को मेरे पास छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब जा करके सतधनवा जो था वो काशी चले गया और अक्रूर जी को मणि दे करके वह चले गया। अब ठाकुर जी जो थे हस्तिनापुर में थे, दाऊ जी और ठाकुर जी। तब रोती रोती ये सत्यभामा ठाकुर जी के पास आई, हस्तिनापुर आई और रोते रोते कहती है कि मेरी पिताजी की मृत्यु हो गई, सतधनवा ने मेरे पिताजी को मार दिया। अब ये कहती रोते रोते आई। अब इसके बाद सभी मिथिलापुरी पहुंचे और उस सतधनवा को ठाकुर जी ढूंढ करके उसे उसी वक्त मार दिए। अब मणि अक्रूर जी के पास थी, तो अक्रूर जी जो थे बहुत ही दान दक्षिणा कर रहे थे, बहुत ही भंडारा कर रहे थे। वो रोज 8 ग्राम स्वर्ण देती थी, तो वो उसी स्वर्ण में दान दक्षिणा भंडारा इत्यादि कर रहे हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी अक्रूर जी से आकर के कहते हैं कि मणि अगर आपने रखी होगी काका जी तो मुझे दे दीजिए, मैं राजकोष में रखूंगा। तब इतने में क्रोधित हो गए कि तुम मुझे लालची समझते हो, मैंने मणि रखी है, तुम मूर्ख जैसी बात कर रहे हो।
ऐसे ठाकुर जी को बोलने लगे अक्रूर जी। ऐसे बोल करके द्वारकापुरी चले गए। द्वारकापुरी से काशी चले गए। वो भी काशी चले गए अक्रूर जी, और वहां भी उसी मणि को लेकर के दान धर्म दक्षिणा आदि इत्यादि भंडारा वगैरह करवा रहे हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है, शतधनवा के बाद भी मणि नहीं मिली। अब ठाकुर जी को दाऊ जी ठाकुर जी को पूछते हैं कि मणि तुमने कहाँ रखी। ये ठाकुर जी पूछ रहे हैं दाऊ जी से कि मणि आपने देखी क्या। तब दाऊ जी को मन में लगा कि कन्हैया को भी इस मणि का लालच हो गया है। ऐसे करके वो भी काशी में रुक गए और नहीं गए। अब ठाकुर जी अपने माथे का कलंक मिटाने के लिए सत्यराजीत के पास गए, और सत्यराजीत के ठाकुर जी अक्रूर जी के पास गए। काशी अक्रूर जी के पास गए और जा करके कहते हैं कि अक्रूर जी, काका जी, अगर आपने मणि रखी होगी तो दे दीजिए। इस बार पैतरा बदल करके बोल रहे हैं कि देखिए, वो मणि आप जैसे धर्मात्मा के पास ही होना चाहिए। अगर किसी के हाथों में गया तो वो मणि उसे बर्बाद कर देगी। आप जैसे धर्मात्मा के पास ही वो मणि होनी चाहिए। अब इतना सुनते ही अक्रूर जी प्रसन्न हो गए और उनको मणि दे दी। अब ठाकुर जी जो है उस मणि को लेकर के राजकोष में जमा कर दिए। राजकोष में जमा कर दिए। तब जा करके ठाकुर जी का माथे का कलंक उतरा। ठाकुर जी ने चतुर्थी के चांद को देख लिया था, इसलिए उनके माथे में कलंक लगा था। आप ध्यान रखिए कि भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चांद को कभी देखना नहीं चाहिए। उसे देखने से माथे पर कलंक लग जाता है और आप सभी जगह बदनाम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी चतुर्थी के चांद को मत देखिए। अब इसके बाद ठाकुर जी का चौथे विवाह के वर्णन आता है। एक बार ठाकुर जी और अर्जुन ये दोनों यमुना जी के तट पर घूम रहे थे। उसी समय एक स्त्री जो थी, एक महिला थी, स्त्री थी, वो ही बैठ करके तप कर रही थी। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम जा करके पूछो कि वह इतनी सुंदर महिला क्यों तप कर रही है। तब उसके बाद अर्जुन जो है उस स्त्री से जाकर के पूछते हैं, अहम देवस्य सवितु दुर दहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। अब अर्जुन जब जाकर के पूछे तो वो कहती है कि मैं सूर्य की पुत्र यमुना हूँ। मैं सूर्य जी की पुत्र हूँ यमुना, और मैं कृष्ण जी को, विष्णु जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। तब अर्जुन जी कहते हैं कि विष्णु जी को, कृष्ण जी को पाने के लिए तप क्या करना, चलो मेरे साथ। उसी समय अर्जुन उस स्त्री को लेकर के चलते हैं और इसके बाद में ठाकुर जी और यमुना जी का सुंदर विवाह करा देते हैं। बोले श्याम सुंदर यमुना मैया की जय हो। अब इसके बाद आगे ठाकुर जी अवंतिकापुरे में एक मित्र वृंदा नाम की मित्र वृंदा थी। अब इसके बाद ये भगवान से बहुत प्रेम करती थी। मित्र वृंदा जो थी भगवान से बहुत प्रेम करती थी, किंतु इनके जो दो भाई थे, इसके दो भाई थे विंद और अनुविंद, ये कह रहे थे कि इसका विवाह होगा तो केवल दुर्योधन के साथ ही होगा, अन्यथा इसका विवाह उस भगौड़े कृष्ण के साथ नहीं होगा। ये विचार कर रहे हैं इनके दोनों जो भ्राता है वो। अब ठाकुर जी ये पूजा करने के लिए अपने सखियों के साथ आई। अब इसके बाद मित्र वृंदा को ठाकुर जी हरण करके द्वारकापुरी ले गए।
और इसके साथ भी विवाह किए। बोलिए मित्र वृंदावल्लभ भगवान की जय हो। अब इसके पश्चात कौशल देश में एक नग्नजीत राजा रहता था। अब इसकी पुत्री थी सत्या। इसके पिताजी का नाम नग्नजीत था, तो इसे भी नग्नजीती कहते थे। अब ठाकुर जी जो हैं उनका तो विवाह हो गया, वो महल में ही है, अपने द्वारकापुरी में ही है। अब इधर कौशलपुर देश में एक सत्या जो थी नग्नजीती के रूप में, उनका नाम ही था नग्नजीती, वो कौशलपुर में निवास करती थी। अब इनके नग्नजीत के पास 7 बैल थे और इनकी संकल्प था इन्होंने संकल्प लिया था कि ये 7 बैल को एक साथ जिसने बांध लिया अपनी पुत्री का विवाह मैं उसी के साथ करवा दूंगा। अब इसके बाद में बड़े बड़े राजकुमार आए, दूर दूर से राजकुमार आते गए। अब आए ना तो इस एक बैल को भी नाथ नहीं पाते थे, एक बैल को भी बांध नहीं पाते थे। अब इसके बाद ठाकुर जी को जब पता चला इन्होंने संकल्प रखा है, तब ठाकुर जी इसके संकल्प को तोड़ने के लिए कौशलपुर देश गए और जाकर के इन 7 बैलों को 7 रूप धारण करके इन 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया, बांध दिया। अब इसके बाद उसका संकल्प, नग्नजीत का संकल्प टूट गया और इसने अपनी पुत्री सत्या का, नग्नजीती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े उत्साह के साथ कर दिया। बोलिए रस सत्या वल्लभ भगवान की। अब इसके बाद कैकठ देश में एक राजकुमारी भद्रा रहती थी। वो भद्रा रहती थी, वो भी भगवान से बहुत ही प्रेम करती थी। अब इसके बाद उनके पिता और भाई ने विचार किया कि अगर ये भी कृष्ण से ही प्रेम करती है, अगर इनका विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ तो कृष्ण जी इसे भी भगा करके ले जाएंगे। अब इनके भाई और पिता यह सोचे। अब इसके बाद कृष्ण जी का विवाह इनकी पुत्री भद्रा के साथ कर दिया। ये सोचे कि हमारी चारों तरफ थू थू होगी, सभी जगह हमारा कोई इज्जत नहीं रहेगा, इसलिए जब भगा के ले जाएंगे भगवान तो हमारा किसी जगह इज्जत नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने अपने बिना मन के इनका विवाह, भद्रा जी का विवाह ठाकुर जी के साथ कर दिया। बोलिए भद्रा वल्लभ भगवान की जय हो। अब आगे एक भद्र देश की राजकुमारी लक्षणा थी। लक्षणा जी थी, ये इनके पिताजी मत्स्य भेदन का प्रतियोगिता शर्त रखे थे। अब ठाकुर जी जो थे लक्ष्मणा जी के साथ, ये ठाकुर जी का 8वां विवाह है। अब ठाकुर जी लक्ष्मणा के साथ इनके इसमें मत्स्य भेदन शर्त रखी गई कि मत्स्य भेदन जो भी कर देगा मद्रास में, जो भी मत्स्य भेदन करेगा उसका विवाह भगवान के साथ उनका विवाह कर देंगे। अब ये जो भद्रा थी, ये जो भद्र देश की राजकुमारी थी, इनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। लक्षणा जी का विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। मत्स्य भेदन ठाकुर जी ने कर दिया। अब सरोवर में चलती हुई मछली को बाण मारना था, तो ठाकुर जी ने यह भी कार्य किया। अब इसके बाद में लक्षणा जी का विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। बोलिए लक्षणा वल्लभ भगवान की जय हो। तो आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से ताली बजा करके भगवान की कथा करेंगे। हर जन्म में कावेरी का साथ चाहिए,
सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में मेरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस सौगात चाहिए, हर जन्म का मेरे का साथ चाहिए, हर जन्म का मेरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए। मेरी आँखों पे तुम तो तारे हो, चाँद से ज़्यादा मुझे प्यारे हो, मेरी आँखों पे तुम तो तारे हो, चाँद से ज़्यादा मुझे प्यारे हो, रूठे चाहे दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठे चाहे दुनिया रूठना नहीं, मुझको तेरे प्यार का बरसात चाहिए, हर जन्म में मेरी सफात चाहिए, हर जन्म में मेरी सफात चाहिए, हर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बताए हो, मेरी बातों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया को तुम बताए हो, मेरी बातों में तुम समाए हो, मर न जाइए क्या मैं तुझे याद करके, मर न जाइए क्या मैं तुझे याद करके, दिल से तुझे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में मेरी साथ चाहिए, हर जन्म में मेरी साथ चाहिए, हर पे मेरे नाथ तेरा साथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस सौगात चाहिए, हर जन्म में मेरी साथ चाहिए, हर जन्म में मेरी साथ चाहिए, हर जन्म में मेरी साथ चाहिए। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद आगे की कथा में सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये भगवान की 8 पटरानियां हैं, भगवान की ये 8 शादी हुई। अब इसके बाद इंद्र एक बार ठाकुर जी के पास आया और कृष्ण जी से कहता है कि हे परमात्मा, हे सृष्टि के पालन करता, मैं आपके पास आया हूँ, आपको आपके शरण में आया हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। एक भौमासुर नाम का जो असुर है वो मेरे
छत्र को और अदिति जी के कुंडल कानों में कुंडल जो पहनती है उसे छीन करके भाग गया है और 16,100 कन्याओं को कैद बना करके रखा है, कैदी बना करके रखा है। अब इसके बाद में ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं अभी जाता हूँ और सत्यभामा जी को लेकर के गरुड़ में बैठा करके चले गए। अब इधर आकर के भौमासुर के जो महल था उसके बाहर में इतनी सारी सुरक्षा के लिए असुर लगे हुए थे। अब सभी असुर को ठाकुर जी मारते हुए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो एक सूर नाम का असुर आया, मूर नाम का असुर था। उस मूर नाम के असुर को जब ठाकुर जी ने मारा ना, तब उसके बाद ठाकुर जी का एक नाम और पड़ा, मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। अब इसके बाद जब उस मूर नाम के असुर को मारा, तब वह भौमासुर भी उसकी आवाज सुन करके बाहर आ गया, उसकी चित्कार सुन करके बाहर आ गया। अब इसके बाद में ठाकुर जी उसे भी मारने के लिए दौड़े, सोई उसने एक तीर मारा तो सत्यभामा जी आगे आ गई बचाने के लिए, और उनको ही एक तीर लग गई महाराज। अब उनको तीर लगी तो उनके बाद में सत्यभामा जी कह रही है कि प्रभु आप इसे छोड़ो मत, तुरंत ही मार दो। तब ठाकुर जी ने कहा कि बस मैं तो यही सुनना चाहता था। अब इसके बाद में ठाकुर जी ने तुरंत उसको पकड़ करके जमीन में पटका, सो इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं यही सुनना चाहता हूँ? क्योंकि सत्यभामा जी जो है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी माता के रूप में, पूर्व में पृथ्वी माता थी, अब सत्यभामा के रूप में आई है, सत्यभामा के रूप में आई है। और ये जो भौमासुर जो असुर है ये पृथ्वी माता का पुत्र है, और पृथ्वी माता ने वचन मांगा था कि जब तक मैं आपसे ना कहूं मेरे पुत्र को मार दो, तब तक के आप नहीं मारना। तब सत्यभामा जी ने कहा कि मार दो, तब उसी समय उनके पुत्र को भौमासुर को मार दिए। अब इसके बाद भौमासुर ने जिन 16,100 कन्याओं को कैद में रखा था उसे कैद से छुड़ाए और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। अब वो जो जितनी कन्याएं हैं, 16,100 कन्याएं हैं, वो कहती है कि प्रभु अब तो हम कहीं के नहीं रहे, हमारे माता पिता हमें अब स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर स्वीकार कर लिए तो कोई राजा या राजकुमार हमसे शादी नहीं करेगा, हमसे विवाह नहीं करेगा। ये वो 16,100 जो कन्याएं हैं वो कह रही है। अब इसके बाद ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका केवल मैं होता हूँ। ऐसे कहकर के ठाकुर जी उन सबको बोले कि तुम द्वारकापुरी जाओ, तुम सब द्वारकापुरी जाओ और मैं स्वर्ग से आता हूँ। अब सत्यभामा जी को गरुड़ में बैठाया और स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग में जाकर के सत्यभामा जी को जो वहां जब समुद्र मंथन में पारिजात का पेड़ निकला, याद है आप सभी को कथा? भूल गए? याद है? अब इसके बाद ठाकुर जी उस पारिजात के पेड़ को पकड़ लिए। अब सत्यभामा जी कहती है कि पारिजात का पुष्प बहुत सुंदर है, हम इसको अपने द्वारकापुरी में लगाएंगे। तब इसे ठाकुर जी ने इस पारिजात को गरुड़ जी में रख दिया। अब इस पारिजात को द्वारकापुरी ले आए। यही पारिजात सभी जगह फैला हुआ है, ये नहीं तो यहाँ नहीं रहता, ये स्वर्ग में रहता। सत्यभामा जी के द्वारा यह पृथ्वी पर आया है। अब इसके बाद में ठाकुर जी का 8 विवाह हुआ और 16,100 और विवाह हुए। अब 16,108 विवाह ठाकुर जी का
संपन्न हुआ। अब इसके बाद आगे ठाकुर जी को मजाक करने की इच्छा हुई, विनोद करने की इच्छा हुई। तो ये मजाक करने के लिए सोच रहे हैं कि सभी जितने भी गोपी है सभी मना कर देती है, नाराज हो जाती है, किंतु रुक्मणी जी ऐसी है कि वो कभी नाराज ही नहीं होती। जिस बात को बोलूं उसी बात को हाँ स्वामी कह देती है। अब उसी से मजाक किया जाए। अब जा करके ठाकुर जी रुक्मणी जी के कक्ष में जाते हैं और जा करके कहते हैं, अरे रुक्मणी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब रुक्मणी जी कहती है कि क्या? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, तुमने मुझसे वरण कर लिया, शादी कर लिया। ना तो मैं सुंदर हूँ, मैं तो काला का लोटा हूँ, और ना ही मुझे प्रेम करने आता, ना ही मेरे पास धन है, और ना ही मैं वीर हूँ, और ना ही मैं राजा हूँ। मैं अग्रसेन महाराज की जी हुजूरी करता हूँ। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, उग्रसेन की मैं जी हुजूरी करता हूँ, मैं तो राजा भी नहीं हूँ, तो आपने मेरे से शादी क्यों की? अब इतने सुनते ही जो रुक्मणी यहाँ थी वह वहीं पास बेहोश हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी महाराज। वो बड़े छोटे दिल की थी, वो वहीं पास बेहोश हो गई और गिर पड़ी। अब इसके बाद रुक्मणी जी को उठाने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और उनके मुंह पर जल का छींटा दिए। अब रुक्मणी जी को जब होश आया तब रुक्मणी जी कह रही है कि प्रभु, आपने कहा सुंदर, मैं सुंदर नहीं हूं। अरे आप जैसे सुंदर, आप जैसे मनमोहन इस त्रिलोकी में नहीं है, इस त्रिलोकी में आप जैसा सुंदर नहीं है, और आपके लिए तो मैं योग्य ही नहीं हूं, आपके सामने मैं योग्य ही नहीं हूं। और आपने कहा मैं वीर नहीं हूं, आपने तो सारे असुरों को मार करके भगाया है, जितने भी असुर है सबको तो आप ही ने मारा है। आप ही तो इस सृष्टि के पालनहार है। आप ही ने तो, आप कहते हैं कि जरासंध के भय से मैं इस समुद्र के बीच में आया हूं, और आप कहते हैं कि आपको प्रेम करने नहीं आता। अरे प्रेम तो आप ही को अच्छे से करने आता है और निभाना भी आप ही को आता है। मैं तो क्या इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कोई भी आपके योग्य ही नहीं है। ये रुक्मणी जी कह रही है, प्रीति की रीति रंगी लोई न जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दिन उपनपे न माने। इस प्रकार ठाकुर जी अपने रानियों से विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अब इसके बाद में प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मती से हुआ। अब रुक्मी की पुत्री से, रुक्मती से इनका विवाह हुआ, प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह। कृष्ण जी के दो पुत्र थे प्रद्युम्न, इनका विवाह हुआ। अब इसके बाद में इनके गर्भ से अनिरुद्ध जी प्रकट हुए, अनिरुद्ध जी जन्म लिए। अब अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी जी के परपौत्री, रुक्मी जी के नाती नतनी जो होती है रोचना, उनसे इनका विवाह हुआ। अब एक बार दाऊ जी को देखिए, जुआ खेलना तो नहीं आता था किंतु बड़ा शौक था जुआ खेलने का। तब दाऊ जी रुक्मी के साथ में जुआ खेलने के लिए आ गए। रुक्मी ने बहुत परेशान किया कि आइए दाऊ जी युद्ध क्रीड़ा खेलते हैं। अब जुआ खेलने के लिए बैठे, तब दाऊ जी को तो जुआ खेलना आता नहीं था। तब दाऊ जी जो है वो अब जुआ खेल करके जीते, और रुक्मी और उनके साथियों ने कहा कि दाऊ जी हार गए, और
और रुक्मी जीत गए, रुक्मी जीत गए। ऐसे उनके साथी, उनके मित्र जो है वह सब कह रहे हैं। अब उन्हें जो था दाऊ जी थे वो तो मान गए। अब इसके बाद में दाऊ जी फिर से जीते, किंतु फिर से रुक्मी और उनके मित्रों ने कह दिया कि रुक्मी जी जीत गए, रुक्मी जी जीत गए। अब इसके बाद दाऊ जी को अब उसी समय आकाशवाणी हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई कि दाऊ जी जीत गए हैं, ये रुक्मी और उसके मित्र झूठ बोल रहे हैं। उसी समय दाऊ जी ने मूसल निकाला, हल निकाला और हल में दाऊ जी ने रुक्मी और उनके आदि मित्रों को सभी को मार दिया। उसी समय उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब इसके बाद में रुक्मी का वध कर दिया, रुक्मी आदि उनके मित्रों सभी का वध कर दिया। तब जो कृष्ण जी थे वह कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े थे, क्योंकि विचार किए कि अगर मैं कहूंगा कि आपने बढ़िया मार दिया, ठीक किया आपने मार के, तब रुक्मणी जी को बुरा लगेगा कि मेरे भाई को इनके भैया ने मार दिया और तब भी ये बढ़िया हुआ कह रहे हैं। और तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर मैं कहता हूं कि आपने सही नहीं किया मार के, तो दाऊ जी चढ़ने लगेंगे, बातें सुनाने लगेंगे कि पत्नी के आने के बाद अपने भैया से लड़ रहा है, ऐसे कहने लग जाएंगे। इसलिए कृष्ण जी जो थे चुपचाप खड़े रहे, कुछ ना बोले। ठाकुर जी चुपचाप थे। अब इसके बाद अनिरुद्ध जी दूसरा विवाह सोनितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ, उषा के साथ हुआ। अब एक बार बाली जो बाणासुर है, ये बलि जी के 100 पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। बलि के 100 पुत्र में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। अब इसके बाद में ये बाणासुर जो है ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब इसके बाद में उषा जी को एक बार, उषा जी रात्रि में शयन कर रही थी, सोई हुई थी। अब इसके बाद में उषा जी ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और उन्हें देख करके वह प्रसन्न हो गए। अब प्रातः काल जब उठी तब बाणासुर के मित्र की पुत्री चित्ररेखा जी, ये इनकी मित्र थी, इनकी उषा जी की ये मित्र थी। अब उषा जी ने कहा कि मैंने स्वप्न में बहुत सुंदर, बहुत सुशील एक राजा को देखा है, बहुत सुंदर राजा थे वो, उनका वो सर्वगुण संपन्न थे, वो बहुत सुंदर ही थे, उनका दिव्य स्वरूप था। ऐसा रुक्मणी वो कह रही है, उषा जी कह रही है अपनी मित्र, अपनी सखी चित्रलेखा जी से कह रही है। अब चित्रलेखा जी ने कहा कि मैं उनका चित्र बनाती हूँ, तुम पहचान जाओगी। तब उषा जी कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल पहचान जाऊंगी, आप चित्र तो बनाइए। तब ये संकल्प मात्र से, बताने मात्र से, ये चित्रलेखा जी जो थी, ये मात्र बताने मात्र से ही, संकल्प मात्र से यह बना देती, चित्र बना देती। अब इसके बाद इन्होंने, चित्रलेखा जी ने पृथ्वी पर जितने भी सुंदर सुंदर व्यक्ति है, जितने भी सुंदर सुंदर राजा है, इन्होंने सबका चित्र बनाया। किंतु उषा जी को, उषा जी जो थे, उषा जी थी, उन्होंने एक का भी चित्र देख करके नहीं कहा कि यही है। अब धीरे धीरे करके ये चित्रलेखा जी जो है कृष्ण और बलराम का चित्र बनाई। अब इन्हें देख करके कहने लगी कि हाँ हाँ कुछ ऐसे ही दिख रहे थे। अब प्रद्युम्न जी का बनाया तो ये शर्मा गई कि इन्हीं की तरह ही दिख रहे थे। अब जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उसी समय यह कहने लगी कि बस बस यही है,
अपना मुंह ढक लिया शर्माने के कारण और कहने लगी कि ये ही है, मेरे स्वप्न में आए थे वो ये ही है। अब इसके बाद में बाणासुर की जो मित्र के जो पुत्री थी चित्रलेखा जी जो थी, इन्होंने चित्रलेखा जी ने योग माया के द्वारा रात्रि में जब अनिरुद्ध जी जब शयन कर रहे थे उसी समय ये पहुंची और योग माया के द्वारा इनको पकड़ करके ले आई। अनिरुद्ध जी को रात्रि में योग माया के द्वारा पकड़ करके ले आई। अब इसके बाद में यह इन्हीं के कक्ष में रख दिए। उषा जी के कक्ष में अनिरुद्ध जी रहने लग गए। अब धीरे धीरे करके उनके सेनापतियों को पता चला कि अरे ये ही हमें लगता है कि उषा जी के कक्ष में कोई पुरुष रहता है। अब ये सेनापति जो है जा करके बाणासुर को बता दिए। अब इसके बाद में बाणासुर को बताया था। बाणासुर क्रोधित होकर के जा करके अनिरुद्ध जी को उनसे युद्ध करने लग गए। अब जब युद्ध में हारने लग गए तब उसी समय इन्होंने एक नाग पास फेंका तो वह नाग में रस्सी के रूप में बंधा गए अनिरुद्ध जी और काल कोठरी में बंद कर दिए गए। अब इसके बाद में ठाकुर जी और द्वारका वासियों को इनको पता चला कि बाणासुर ने हमारे अनिरुद्ध को बांध करके नागपास में बांध करके काल कोठरी में डाल दिए हैं। इसके बाद में ठाकुर जी जो है अपने ब्रजवासियों को लेकर के गए। अब ब्रजवासियों को लेकर के गए तब युद्ध करने प्रद्युम्न जी और कृष्ण जी, दाऊ जी ये तीनों पहुंचे और सभी ब्रजवासी पहुंचे। अब इनसे युद्ध करने लगे। अब इनके बाणासुर के पक्ष से शिव जी भी युद्ध करने के लिए आए। अब इसके बाद में सब दोनों का युद्ध चल रहा है। शिव जी ने अपने से महेश्वर स्वर यानी अपना तीर, माहेश्वर नाम का तीर छोड़ा। अब ये जाकर के ब्रह्मा जी भी अपने सुरक्षा करने के लिए ब्रह्मस्वर नाम का तीर फेंके। अब दोनों का तीर जा करके आकाश में विस्फोट हुआ, भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई। अब इसके बाद में शिव जी उसी समय जमाई ले रहे थे। ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था बाणासुर, इसलिए शिव जी भी इनके ओर से युद्ध करने आए। अब शिव जी जमाई ले रहे हैं उसी समय ब्रह्मा जी ये कीड़े के रूप में आए उनके कान के पास और कहते हैं कि शिव जी आप इनके इस दुष्ट के पक्ष से क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों युद्ध कर रहे हैं, आप जाकर के भजन करिए। तब उसी समय शिव जी जो है अपने भजन करने के लिए कैलाश पर्वत चले गए। अब शिव जी के कृपा से ये बाणासुर को 1000 हाथ दिए हुए थे। अब 1000 इसका हाथ था। अब उसी समय ठाकुर जी इसके 998 हाथ काट दिए। 998 हाथ काट दिए, मात्र 2 ही हाथ छोड़े। अब इसके बाद ठाकुर जी ने इसका वध क्यों नहीं किया जानते हैं? क्योंकि ठाकुर जी प्रहलाद जी को वचन दिए थे कि आपके वंश में, आपके कुल में आगे जाकर के मैं किसी का वध नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। इसलिए ठाकुर जी जो है इनका वध नहीं किए और अनिरुद्ध जी को छुड़ा करके ये द्वारकापुरी ले गए। और अब उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ संपन्न हुआ। अब इसके बाद में ठाकुर जी अब आगे भगवान प्रद्युम्न आदि पुत्रों के साथ एक उपवन में विहार करने गए। एक उपवन में खेल रहे थे, विहार कर रहे थे। अब उसी समय
एक कुएं के पास गए। अब जब एक कुएं के पास गए तब उस कुएं में एक गिरगिट जो खेल रहे थे, इनके पुत्र प्रद्युम्न आदि खेल रहे थे, तो इन्हें प्यास लगी तो कुएं के पास गए। अब कुएं के पास जैसे ही गए, एक गिरगिट था वह जा करके डूब रहा था। अब उसे बचाने के लिए ये लकड़ी डालते गए। अब उतने में कृष्ण जी आ गए और कृष्ण जी ने अपने हाथ से इसका स्पर्श किए। अब इसका स्पर्श मात्र से ही एक ज्योति प्रकट हुई, देवता के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई और कृष्ण भगवान को प्रणाम किए। अब इसके बाद वो ज्योति क्या कह रही है कृष्ण जी से जानते हैं। नृगो नाम नरेंद्रोह मिच्छोहा कुतनया प्रभो दाने स्वाख्यायमाने को यदि ते कर्णमस्पृशम। अब ठाकुर जी पूछे कि आप कौन हैं? तब वह गिरगिट से उस ज्योति निकली हुई वह कहता है कि मैं एक राजा था, पूर्व जन्म में एक राजा था, महादानी, सबसे दान करने में सबसे ज्यादा दान करने में एक नंबर में आता था, मैं वह राजा हूं। मैं इतना दान किया हूं। अरे देखिए, इस सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी, चंद्रमा, सितारे इत्यादि जितने भी है सबको गिना जा सकता है, किंतु मैं जितना दान किया हूं उसे नहीं गिना जा सकता। ये दानी राजा कह रहा है ज्योति के रूप में। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम इतना दान किए हो, इतने महापुरुष थे, उसके बाद भी तुम गिरगिट योनि में क्यों आए? तब उसके बाद वो ज्योति कह रही है कि प्रभु, मैं पिछले जन्म में तो बहुत दान किया, किंतु एक ब्राह्मण के अपराध से मात्र मुझे इस गिरगिट योनि में आना पड़ा। देखिए, वो जो राजा है वह कह रहा है मैं तो महापुरुष था, बहुत दानी राजा था, किंतु मात्र ब्राह्मण के एक अपराध से मैं इस गिरगिट योनि में आ गया। मेरे जीवन पर्यंत ही मैंने अच्छा काम किया है, सत्य कर्म किया है, कभी पाप कर्म को हाथ भी नहीं लगाया। तब बता रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दान करता गया। अब एक गाय को मैंने एक ब्राह्मण को दान किया। एक गाय को मैंने उस गाय को उसके सींग में सोना मड़वा करके, उसके खुरों में चांदी मड़वा करके और उनके पीठ में मणि मड़वा करके उसे दान दिया। अब उस दान करने के बाद वो जो गाय थी वो वापस मेरे गौशाले में आ गई। अब जब गौशाले में आई तो दूसरे दिन उसी गाय को मैंने एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। मैंने उस गाय को दोबारा दान दे दिया दूसरे ब्राह्मण को। अब आगे बता रहे हैं कि वो जब दान दिया तो उसे उस गाय को लेकर के वह आगे जा रहे थे, तो उसके बाद में वो ब्राह्मण मिले, अपने गाय को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते वह आगे आए और दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। उस गाय को देख करके पहला ब्राह्मण कहने लग गया कि ये तो मेरी गाय है। तब दूसरा ब्राह्मण कहता है कि ये तुम्हारा गाय नहीं है, ये तुम्हारा गाय नहीं है, इसको तो मैं अभी राजा से दान में लेकर के अभी आ रहा हूं। अब वो राजा जो है मुझे दान दिया है। अब ये दोनों जो ब्राह्मण थे वो जा करके राजा के पास गए और राजा के पास जाने के बाद ये कहने लगे कि आप हमारा समाधान कीजिए, आप हमारा समाधान कीजिए कि ये गाय मेरी है या। तब वो जो राजा है वह कह रहा है कि आप दूसरी गाय ले लीजिए।
दूसरी गाय आप ले लीजिए। पहले ब्राह्मण को बोलता है, तब पहला ब्राह्मण बोलता है कि नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए। अब दूसरा ब्राह्मण को राजा कहते हैं कि आप ले लीजिए दूसरी गाय, मैं ऐसे ही मणि सोने आदि जड़ित दूंगा। तब वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये ही गाय चाहिए। अब दोनों में आपस में युद्ध होने लग गया। अब युद्ध हुआ तो इसके बाद में राजा जो था, राजा कभी इसकी पक्ष लेता, कभी दूसरे ब्राह्मण की पक्ष लेता। अब ऐसे करते करते जब वह इनका फैसला नहीं कर पाया, तब दोनों ब्राह्मणों से श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के दोनों का साइड ले रहे हो, दोनों का पक्ष ले रहे हो, इसलिए जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। अब अगले जन्म में इतने दान करने के बाद भी मैं गिरगिट हो गया। अब भगवान के स्पर्श से इसका भी उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं, ठाकुर जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि देखो पुत्र, तुमसे अगर विष को भी विष नहीं मानता और कोई भी मुझे कुछ कह दे तो मैं बुरा नहीं मानता, कोई भी मुझे बुला भरा कह दे, अगर मुझे दो थापड़ मार भी दे तो मैं बुरा नहीं मानता, किंतु इसके बाद में अगर ब्राह्मण का अपराध कर दूं या कोई कर दे तो मुझे सहन नहीं होता। अगर किसी ने ब्राह्मण का अपराध किया तो उसकी 21 पीढ़ियां, एक दो पीढ़ियां नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां कुंभी पाक नरक में जाती है और उसे छोटे छोटे विष्टा नाम के कीड़ा काटते हैं। उनकी 21 पीढ़ियां कुंभी पाक नरक में जाती है जो ब्राह्मण का अपराध करता है। अब आगे ठाकुर जी कह रहे हैं अपने मित्र को, अपने पुत्र को कि देखो तुम किसी भी ब्राह्मण का अपराध मत करना, जीवन में कितना भी पाप कर्म करना, किंतु ब्राह्मण का अपराध बिल्कुल मत करना, ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना। यह ठाकुर जी बता रहे हैं अपने पुत्रों को। अब इसके बाद में एक द्विविद नाम का वानर था। ये त्रेता युग में सुग्रीव का मंत्री था। ये जो द्विविद नाम का वानर था, यह त्रेता युग में सुग्रीव का मंत्री था। अब ये एक बार दाऊजी यदुवंश की स्त्रियों को लेकर के रैवत नाम के पर्वत पर गए। अब वहां रैवत नाम के पर्वत पर जाकर के, जब वहां रैवत नाम के पर्वत पर गए और वहां जाकर के ये कुछ स्त्रियों को लेकर के वहां विहार करने के लिए गए। अब विहार करने के लिए गए तो ये रैवत नाम का जो पर्वत पर गए तो ये जो द्विविद नाम का जो वानर था, ये अपने बल के अभिमान में, अपने बल के घमंड में आकर के इन्होंने उस स्त्रियों को परेशान करना चाहा, उठाकर ले जाना चाहा, किंतु दाऊ जी ने अपना मूसल निकाला, अपना हल निकाला और उसी समय उस द्विविद नाम के वानर को उसके मुंडी पर जाकर के एक मुसल दिया, एक हल दिया, सोई उसका वहीं पास गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आगे की कथा में दुर्योधन जो था अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर किया, लक्ष्मणा जी का स्वयंवर किया। अब इसके बाद जामवती नंदन सांब, जब लक्ष्मणा जी का जब विवाह किया तब इनके शादी में, विवाह में जामवती के पुत्र सांब जो थे वो भी इनके विवाह में आए। अब आकर के सांब जब आया और लक्ष्मणा ने सांब जी को देखा, तब ये दोनों एक दूसरे को देखते रह गए।
अब एक दूसरे को देखते रह गए। अब जब देखे तो सांब जी को लक्ष्मणा पसंद आ गई। लक्ष्मणा जब पसंद आई तब इन्होंने सांब जी ने बिना कुछ सोचे समझे रथ में आरूढ़ हुए और सभी भीड़ में सभी को चीरते हुए यह भीड़ में बीच में गए और रथ पर आरूढ़ किए, इनको भी बैठाए लक्ष्मणा जी को, और इनका विवाह सांब जी का विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हो गया। अब इसके बाद दुर्योधन ने सांब जी को बंदी बना करके रख लिया। अब जब बंदी बना करके रखे तब इसके बाद में ठाकुर जो दाऊ जी है, अब ब्रजवासी सभी क्रोधित हो गए कि इन्होंने हमारे नाती को सांब जी को बंदी बना करके रख लिया है। अब इसके बाद में जो ठाकुर जी दाऊ जी और जितने भी द्वारकावासी थे सभी मारने के लिए दौड़े, दुर्योधन को मारने के लिए खड़ग निकाल करके सभी मारने के लिए गए। अब इसके बाद दाऊ जी ने समझाया कि देखो ये दुर्योधन जो है ये मेरा शिष्य है, मैं इसे कहूंगा तो ये मान जाएगा। देखिए ये परिवार के बीच का है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करने का है। ये दाऊ जी समझा रहे हैं कि मैं जा करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। अब दाऊ जी जैसे गए तो दुर्योधन अब उनके गुरु जी है दाऊ जी, तो दुर्योधन ने दाऊ जी का प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान किया, प्रणाम किया, फूलों की माला पहनाए। अब इसके बाद में दाऊ जी कहते हैं कि तुमने सांब को बंदी बना करके रख लिया है। मैं कहता हूं कि देखो ये पारिवारिक मामला है, इसमें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब ठाकुर जी तो द्वारकापुरी में थे। अब दाऊ जी भी कहने लग गए कि देखो ये पारिवारिक मामला है, इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। सांब जी और लक्ष्मणा जी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इनका विवाह कर दो। अब इसके बाद इतने में दुर्योधन क्रोधित हो गया और कहने लग गया कि तुम ग्वालों को दो मीठी बात क्या कर दो, तुम तो सिर पर चढ़ने लगते हो, पैर की जूती सर पर आ जाती है। अब इतना सुनते ही दाऊ जी क्रोधित हो गए और अपना हल निकाले और वहीं पास हस्तिनापुर में गाड़ दिया महाराज। अब जैसे ही गाड़ा और कहते हैं कि सभी हस्तिनापुर को मैं यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। अब इसके बाद इतना सुनते ही दुर्योधन थर थर कांपने लगा और दाऊ जी के चरण में आ गया। ठाकुर जी के दाऊ जी के चरण में आ गया और चरण पर आकर के माफी मांगने लगा कि प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप हस्तिनापुर को प्रवाहित कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे। ऐसे ही दाऊ जी से कह रहे हैं कि दुर्योधन कह रहा है दाऊ जी से, अब जब हल गड़ाए तो उसे निकाल करके अब अपने पास लिए। तब अब हल गड़ाए थे ना, तो अभी भी हस्तिनापुर अगर आप कोई जाओगे तो हस्तिनापुर जाकर देखोगे तो अभी भी हस्तिनापुर टेढ़ा ही है, सीधा नहीं है। अब इसके बाद में ठाकुर जी आए और अब इनके साथ सांब जी का विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। अब इसके बाद नारद जी एक बात विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी को तो 16,108 रानियां हैं, तो ये कब किसके पास जाते होंगे, ये विचार कर रहे हैं नारद जी। अब नारद जी ऐसे विचार करके जब गए ना तो सबसे पहले रुक्मणी जी के पास गए। अब रुक्मणी जी के यहाँ गए तो नारद जी जब गए तो ठाकुर जी वहाँ
स्नान कर रहे थे, स्नान करके संध्या में बैठने वाले थे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का स्वागत किया। तब इसके बाद नारद जी गए, जामवती के घर गए। अब जामवती के घर जाकर के देखा कि कृष्ण जी को यहाँ भी संध्या कर रहे हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी सत्यभामा के यहाँ गए और सत्यभामा के यहाँ जाकर के देखा कि ठाकुर जी वहाँ भोजन पा रहे हैं, मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। अब ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। इसके बाद कालिंदी जी के यहाँ गए नारद जी। अब वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी 16,108 रूप लेकर के सभी रानियों के पास रह रहे हैं। सभी रानियों के पास 16,108 रूप लेकर के ठाकुर जी भी सबके साथ है। अब इसके बाद आगे द्वारका सुधर्मा, द्वारका के सुधर्मा सभा में जरासंध जो था वो 2,800 राजाओं को कैदी बना करके रखा था। 2,800 के राजाओं को कैदी बना करके रखा था। अब इसके बाद में जो राजा है उनके दूत कहते हैं, राजाओं के दूत, राजा ने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर के भगवान से बोलो कि हम सब बंदी है उसे मुक्त करें, हम सब बंदी है उसे मुक्त करें। अभी भगवान जो राजा के दूत है वो जा करके भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना किए। तब भगवान पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब वो राजा का दूत बोलता है कि मैं बंदी जो राजा है, 2,800 बंदी राजा है, मैं उनका दूत हूँ और उन्होंने मेरे को आपके पास भेजा है। वो कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि हम सबको मुक्त कर दें, इनके जरासंध के कैद से मुक्त करें। अब भगवान के सामने उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद जी आकर के कहते हैं कि युधिष्ठिर ने आपको बुलाया है, महान यज्ञ का, विशाल यज्ञ का कार्यक्रम रखा है। अब इसके बाद में ठाकुर जी नारद जी को पूछते हैं, ठाकुर जी उद्धव जी को पूछते हैं कि हमें इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए या फिर हमें यज्ञ में जाना चाहिए। तब इसके बाद में अब उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु हमें पहले इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए, उन राजाओं को उनके जरासंध के कैद से मुक्त करना चाहिए। अब इसके बाद में तब तो यज्ञ का कार्यक्रम पूर्ण होगा। अब भीम और अर्जुन को लेकर के ठाकुर जी जो है इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अब इंद्रप्रस्थ में जब ये ब्राह्मण के रूप में गए तब ये जाकर के अब रास्ते में चल रहे हैं कि उसी समय जरासंध दिख गया। अब जरासंध जब दिखा ना, इन तीनों को देखा ब्राह्मण रूप में, तब इनका पूजन करने लग गया, स्वागत करने लग गया कि आइए ब्राह्मण जी, आइए बैठिए, क्या इच्छा है बताइए, क्या वरदान चाहते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, यद्धम नो दही राजेंद्र द्वदंसो यदि मन्यसे योद्धार्यो वयं प्राप्ता राजन्यानां मीनाक्षिणः। अब वो ब्राह्मण का रूपधारी भगवान कह रहे हैं कि हमें तुमसे 2-2 हाथ करना है। अब ठाकुर जी ऐसे बोले, तब ठाकुर जी को इतना कहते ही जरासंध कहने लग गया कि तुम ब्राह्मण के रूप में कोई और हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब ठाकुर जी बोले कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं और ये मेरे मित्र, मेरे भ्राता भीम और अर्जुन हैं। अब इसके बाद इतना सुनते ही वो हंसने लग गया और हंस करके कहता है कि तुम कृष्ण हो, अरे तुम क्या हमसे लड़ोगे, हम तुम्हें अभी एक मुष्टिक प्रहार से ही मुक्त कर देंगे, मार देंगे।
अब इसके बाद अब ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी के साथ एक शिविर में आए। अब शिविर में आए और शिविर में जरासंध आकर के कहता है कि तुम एक नंबर के भगोड़े हो, तुम्हारे साथ मैं क्या युद्ध करूंगा, तुम तो डर करके खुद भागते हो। अब जरासंध जब ऐसे बोला तब दूसरे दिन अब युद्ध चालू हुआ। भीमसेन और ठाकुर जी का युद्ध चल रहा है। भीमसेन और जरासंध, ये दोनों का युद्ध चल रहा है। भीमसेन और जरासंध का युद्ध चल रहा है। अब युद्ध चलते चलते ऐसे होते होते युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते 27 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। अब 27 दिन के बाद 28वें दिन में जब 28वें दिन में इसने जरासंध ने भीम को एक ऐसा तमाचा दिया कि उसकी नस नस ढीली हो गई, उसका दिमाग हिल गया। अब इसके बाद अपने शिविर में आया और जब कहता है कि श्री कृष्ण जी से कहता है कि प्रभु अब मैं नहीं लड़ सकता, मेरे बदन में दुख, मेरा बदन जो है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। अब इसके बाद ठाकुर जी कहने लगे कि अरे तुम युद्ध करते हो, तुम मेरी ओर तो देखा करो, तुम थोड़ा भी मेरी ओर नहीं देखते। तुम मेरी ओर देखोगे तो जरासंध की मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ही 28वें दिन 29वें दिन जब युद्ध चालू हुआ तो युद्ध करते करते अब भीमसेन युद्ध कर रहे हैं जरासंध से। अब ठाकुर जी की ओर देखे। अब ठाकुर जी की ओर देखते ही ठाकुर जी ने एक कूसा पकड़ा और कूस पकड़ करके बीच से 2 टुकड़ा किए और दाएं हाथ को बाएं की ओर और बाएं हाथ को दाएं की ओर फेंके कूस को। तब भीम समझ गए कि जरासंध को बीच से चीर दिए और आधे शरीर को उसके विपरीत ओर बाएं ओर और आधे शरीर को दाएं ओर फेंक दिए। अब उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, उसका वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। अब जरासंध के कैद से जो 2800 राजा थे उनको कैद से मुक्त किया। अब राजाओं को मुक्त किया। अब इसके बाद में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये स्तुति कर रहे हैं कि ये राजाओं के राजा वसुदेव कृष्ण, आपने हमारी जान बचा ली, आपने इस जरासंध से कैद से हमें मुक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे भगवान तो आज तक ना हमने कहीं देखा है और ना ही कहीं सुना है और ना ही किसी ने देखा है। अस्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूं, ऐसा भगवान के जैसा स्वभाव, दयालु स्वभाव नहीं आज तक किसी ने देखा है और ना ही सुना है महाराज। अब इसके बाद ठाकुर जी जो है दंतवक्त्र, इसके बाद सौभ नाम का असुर आया, दंतवक्त्र आया, सबका उद्धार एक एक तमाचे में करते गए। अब दाऊ जी भी तीर्थ यात्रा से आए, तब दाऊ जी ने भी इलवल और बलबल इन दोनों को एक एक तमाचा दिया, सो इनका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल असुर निकंदन भगवान की जय हो। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान आप ही केवल एकमात्र सार है और धरती में, पृथ्वी में, और आपके अलावा जीव को मुक्ति दिलाने वाला और कोई भी नहीं है। तो आइए भजन के साथ भगवान से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाव के साथ ताली बजा करके भजन का आनंद लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आतिराई जहाँ का
आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पच है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पच है विशाल, हर कदम पर ये मुसीबत अभी तू ही संभाल, हर कदम पर ये मुसीबत अभी तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही राग है, जहाँ बदले है माली वही राग है। मेरी चाहती की दुनिया, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, आतिराई जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। अब इसके बाद आगे का चरित्र आया, आगे चरित्र का श्रवण कीजिए कि एक बार भगवान के एक सखा ब्राह्मण थे, उनका नाम सुदामा था। अब ये सुदामा जो है धनी होकर भी इंद्रियों से सदा विरक्त रहते थे, इंद्रियों से सदा विरक्त रहते थे। विप्र सुदामा वसत है सदा अपने धाम,
ये जो सुदामा है या तो धनी थे किंतु अपने इंद्रियों से विरक्त थे, गरीब थे। अब इसके बाद सुदामा की एक पत्नी भी थी, कौमुदी। कौमुदी जी इनकी हमेशा सेवा करती थी, इनकी सेवा हमेशा करती थी। ये पतिव्रता थी और अपने जब सुदामा जी आते तब ये कौमुदी अपने पति के लिए यहाँ स्वागत करती और रात्रि में पैर भी दबाती, इतनी पतिव्रता थी। अब इसके बाद सुदामा जी जो थे दिन में मात्र 5 घर भिक्षा मांगते थे, केवल 5 घर भिक्षा मांगते थे। और इसके बाद अगर 5 घर में भिक्षा नहीं मिली तो वह बिना खाए ही सो जाते थे। ऐसे थे, मात्र 5 घर के अलावा और कहीं भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर 5 घर में भी नहीं मिला तो भूखे सो जाते थे। अब इसके बाद में जो इनकी पत्नी थी वह अपने आप को कोसते रहती थी कि मैं कितनी भाग्यहीन हूँ, मैं कितनी भाग्यहीन हूँ जो अपने पति अपने बच्चों को, अपने पत्नी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती। ये अपने आप को कोस रही है। अब इसके बाद सुदामा जी का दुख भगवान को देखा नहीं गया और भगवान एक बार भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के रूप में आए और ये कौमुदी जी यहाँ, सुदामा जी यहाँ भिक्षा मांगने लगे। अब भिक्षा मांगने लगे तो इसके बाद में वो ब्राह्मण रूपी भगवान कहते हैं कि आपके घर में कुछ हो तो दे दो मैया। अब कौमुदी जी कहती है कि हम तो दरिद्र हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम सूतिका गृह में हैं, जन्म से हमारे घर में सूतिका ग्रह लगा हुआ है, हम दरिद्र है, अपवित्र हैं, आपको देने में हमारे पास कुछ नहीं है। तब वो ब्राह्मण भीख मांगने वाले ब्राह्मण के रूप में भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा के मित्र जो भगवान कृष्ण हैं तो वो द्वारकापुरी जा करके भगवान से क्यों नहीं मिलते, कृष्ण जी से क्यों नहीं मिलते? अगर उनसे मिलेंगे तो सुदामा को माला माल कर देंगे, उसकी कई पीढ़ियां बैठ करके खाएगी, इतना धन देंगे। अब ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, वो ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं, इतना कह करके चले गए। अब उनके कौमुदी जी के मन में यही चल रहा था कि सुदामा जी को बोलूंगी। अब सुदामा जी जब भिक्षा मांग 5 घर से भिक्षा मांग करके आए तब कौमुदी जी ने कहा कि प्रभु आपके मित्र जो कृष्ण जी है, कृष्ण द्वारकापुरी में द्वारकाधीश जो है वो आपके मित्र हैं, तो उनके पास आप क्यों नहीं जाते? अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको बहुत सा धन देंगे, आप मालामाल हो जाएंगे और आपकी कई पीढ़ियां तक बैठ करके खाएगी। अब ये कौमुदी जी कह रही है। तब कौमुदी जी की बात सुनकर के सुदामा जी कहते हैं कि देखो देवी, भगवान को मैं इसलिए नहीं बचता कि कुछ मिलेगा, कुछ धन देंगे, इसलिए नहीं बचता मैं, इसलिए दिन भर भजन नहीं करता। मैं तो भजन केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि भगवान का भक्त हूँ, भगवान की कृपा हम पर बने रहे, इसलिए मैं भजन करता हूँ। अब ठाकुर जी जो हैं कहकर तो चले गए। तब कौमुदी जी कहती है कि प्रभु देखिए, मैं धन मांगने की इच्छा से नहीं कह रही हूँ, क्या आपको व्याकुलता नहीं होती अपने भगवान से, अपने मित्र से मिलने के लिए? तब सुदामा जी कह रहे हैं, अरे व्याकुलता तो बहुत है, मैं कब मिलूं, कैसे मिलूं, ऐसे व्याकुलता हो रही है। लेकिन जब कहते हैं कि गुरु, राजा, मित्र, इनसे मिले जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब सुदामा जी ऐसा बता रहे हैं।
अब इसके बाद में कहते हैं, सुदामा जी कह रहे हैं कि इनके घरों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। अब इसके बाद में उनकी पत्नी जो कौमुदी है वो कहती है कि मैं पड़ोस में कुछ लेकर के आती हूँ। तब वो पड़ोसी के पास गई और एक 2 मुट्ठी चावल लेकर के आई, तांडुल लेकर के आई। अब इसके बाद वो भी जो तांडुल था, जो चावल था, वो टूटा हुआ था, सब छोटा छोटा टूटा हुआ था। अब उसी की पोटली बनाई और बना करके सुदामा जी को दे दिया कि कहने लगी कि प्रभु आप अपने मित्र के घर इसी को लेकर के जाइए। अब इसके बाद में ठाकुर जी के पास चले गए। ठाकुर जी के पास कोई कामना नहीं थी, केवल उनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर के सुदामा जी ठाकुर जी के मिलने के लिए चले गए। अब इसके बाद में जब मिले ना, जब वहाँ चलते गए तो इनका शरीर जो था वो विरक्त होने के कारण बहुत कमजोर हो गया था, कुछ खाए पिए नहीं थे तो ये कमजोर हो गया था। अब इसके बाद में ये ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते थे, ये चल करके आगे सो जाते थे। अब ऐसे 2 बार, एक बार चल के सोए, उसके बाद फिर उठ करके जब सोए तब ये ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अब मुझ में शक्ति नहीं है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चल नहीं पाऊंगा। अब प्रभु जब घर से आपने ही मुझे निकाल दिया है कि मेरा दर्शन करने के लिए तुम आओ, ऐसा विचार करके मुझे घर से जब निकाल दिया है तो मैं चलते हुए आपके पास जाऊंगा। अब इसके बाद ठाकुर जी देखिए मुख्य जजमान सो रहे हैं, ऐसा ना करें, कथा में मन नहीं लग रहा क्या? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सीधा बैठे, दरिद्र आसन में बैठे आप। अब इसके बाद सुदामा जो है एक वट वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे सो गए। अब इसके बाद जब सोए ना तो कामना करके सोए कि भगवान अब तो मैं निकला हूं तो आपके पास आकर ही मानूंगा। अब इतना सोच करके सो गए। अब ठाकुर जी गरुड़ जी को भेज दिए कि जाओ, मेरा सुदामा नाम का भक्त एक पीपल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे सोया हुआ है, उसे उठा करके तुम द्वारकापुरी ले आओ। अब जब सुदामा जी का नींद खुला ना, तो नींद खुला तो वो आकर के सीधा द्वारकापुरी में आ गए थे। द्वारकापुरी में आकर के नींद खुला। अब सबसे पूछने लग गए कि ये कौन सी पुरी है, मैं कहाँ आ गया? तब द्वारकावासी कहते हैं कि ये द्वारकापुरी है, ये द्वारकापुरी है। अरे मुझे द्वारकापुरी तो द्वारकाधीश के भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी जानी थी, मैं कहाँ आ गया? तब द्वारकावासी कह रहे हैं कि हाँ, ये श्री कृष्ण की ही द्वारका है। अब इसके बाद में जो सुदामा है वो ठाकुर जी के महल को पूछते पूछते गए। अब इसके बाद में उनके महल के सामने चले गए। अब उनके महल के सामने गए तो सेनापति जो है उनको रोक लिए और कहने लग गए, तुम कहाँ जाओगे, किनसे मिलना है, किनसे काम है? तब सुदामा जी बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय सखा, मेरे पुराने बचपन के सखा जो है वो कृष्ण है, वो इसी महल में रहते हैं, उनसे ही हमें मिलना है। सुदामा जी कह रहे हैं। अब उनसे मिलने के लिए वहाँ महल के सामने खड़े हुए। तब सेनापति सोच रहे हैं कि ये तो गरीब है, दरिद्र है, तो ये तो गरीब है, कुछ भगवान से मिलकर के, कृष्ण जी से मिलकर के कुछ धन मिल जाएगा, धन की इच्छा में आया होगा। ऐसे कह करके कृष्ण जी को बुला नहीं रहे। अब एक सेनापति जा करके ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी के पास जा करके कहता है
ठाकुर जी के पास जाकर के कहता है कि कोई आपका सखा मिलने के लिए आया है, कोई आपका सखा सुदामा नाम का आया। अब सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण जी अपने सिंहासन से कूद दिए और सिंहासन से कूद करके सीधा कभी खंबे से टकरा रहे हैं तो कभी दरवाजे से टकरा रहे हैं। ऐसे टकराते टकराते ठाकुर जी दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास गए और सुदामा जी को के पास जाकर के गले से लगा लिया। अब आगे ठाकुर जी उसे गले से लगा रखे और रोने लग गए। अब आगे देखिए ठाकुर जी गले से लगा करके रो रहे हैं अपने मित्र को। अब आगे क्या क्या हुआ ये भजन के माध्यम से जानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वासी लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा क्या, यही सोच कर मैं आती लेकर आया हूँ। अरे द्वार पालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनीते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दोस्त की इम्तिहान, दोस्त की इम्तिहान, तो
सुदामा को मोहन उनके ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले के सुदामा को उनके ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले के सुदामा को मोहन लगाया गले के सुदामा को मोहन हुआ दुश्मनी को बहुत ही अचंभा हुआ दुश्मनी को बहुत ही अचंभा मेरी मान कैसा अजीबा गया है मेरी मान कैसा अजीबा गया है बराबर में अपने सुदामा दिखाए जरल आँखों से यामिनी झुलाए जरल आँखों से यामिनी झुलाए जितना राधा रोई रोई प्यार के लिए जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए बराबर में अपने सुदामा दिखाए जरल आँखों से यामिनी झुलाए जरल आँखों से यामिनी झुलाए न कबीरा वो प्यारे जरा तुम सुदामा न कबीरा वो प्यारे जरा तुम सुदामा बुद्धि का समा तेरे करीब आ गया है बुद्धि का समा तेरे करीब आ गया है भटकते न जाने कहाँ से भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्ही का समाते करीब आ गया बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो बोलिए राधे 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 अब इसके पश्चात जब ठाकुर जी गले से लगा करके बाहर में रो रहे हैं तब ठाकुर जी ने उनके हाथ को पकड़ करके अब अंदर ले गए। अब जब अंदर ले गए तो अंदर ले जा करके ठाकुर जी महलों में अंदर ले गए। अब उनको बैठाए, आसन पे बैठाए। अब उसके बाद ठाकुर जी अपने चरण पर बैठे हुए हैं, सुदामा जी के पैर के पास बैठे हुए हैं और ठाकुर जी उनके पैर धो रहे हैं। उनके पैर में कांटे, बेवाइया, जितनी बेवाइया है सब फट गई है और इतनी कांटे गड़ी हुई है। तब उसे देख करके ठाकुर जी इतना रो रहे हैं और अपने आंसू से ही उनके पैर को धुलाए। ठाकुर जी उनके पैर को देख करके बहुत रो रहे हैं और रोते रोते अपने आंसू से, उनका आंसू जो गिर रहा है, आंसू टपक रहा है, उससे ही पैर को धुलाए। अब जब सुदामा जब देखे कि नीचे ठाकुर जी बैठ करके रो रहे हैं, तब उसको ठाकुर जी को अपने साथ में अपने बाजू में बैठाए और बैठा करके गले से लगा लिया। जैसे राधा मैया ठाकुर जी के लिए रोई थी, वैसे ही ठाकुर जी सुदामा के लिए रो रहे हैं।
इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना श्याम रोया रोया है सुदामा के लिए। देखिए जितना राधा जी रोई श्याम के लिए, उतने ही ठाकुर जी सुदामा के लिए रो रहे हैं। अब जब चुप हुए तब ठाकुर जी सुदामा जी को बहुत दिव्य वस्त्र दिए, बढ़िया नहलाए धुलाए और अच्छा सा कपड़ा दिए। अब इसके बाद 56 भोग पवा रहे हैं। तब उस 56 भोग को देख करके सुदामा जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं पता है? तब ठाकुर जी पूछे कि सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? तब ठाकुर जी को कहने लगे सुदामा कि प्रभु मैं तो 56 भोग पा रहा हूँ, किंतु मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे ही खाली पेट सो जाते हैं। अब ठाकुर जी ने वहाँ भी सुदामापुरी में भी, वहाँ भी सुदामा जी जहाँ रहते हैं वहाँ भंडारा करवाया, बड़ा विशाल भंडारा करवाया और सबके घर में जबरदस्ती देते जा रहे हैं। जो ले नहीं रहे उनके घर में भी दे रहे हैं। और बड़े 56 भोग, बढ़िया दिव्य भोग कौमुदी जी के यहाँ, सुदामा जी के यहाँ दिए गए। अब उनको दिए गए तो वो भी बढ़िया पा रहे हैं। अब सुदामा जी भी बढ़िया भोजन पाए, पकवान पाए। अब इसके बाद में ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि मित्र तुमने हमारे पढ़ाई करने के बाद, हमारे गुरुकुल से आने के बाद तुमने विवाह किया कि नहीं किया? तब सुदामा कहते हैं हाँ, तुम्हारी भाभी है ना, कौमुदी नाम की तुम्हारी भाभी है, बड़ी सदी साध्वी पतिव्रता है। तब ठाकुर जी को पूछ रहे हैं कि और कान्हा सब बढ़िया? सुदामा जी पूछ रहे हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ सब बढ़िया है। अब इसके बाद सुबह 10 बजे से बात करते करते शाम 6 बज गई। या सुदामा जी और कृष्ण जी बातें ही कर रहे हैं। अब सुदामा जी पूछ रहे हैं कि क्यों कन्हैया तुमने शादी वादी की है कि नहीं की है? तब ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो खड़ी है यही तो आपकी बहुएं हैं, ये जो खड़ी हैं सभी तो आपकी बहुएं हैं। अब इसके बाद ठाकुर जी पूछने लगे कि भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? तब सुदामा विचार करने लगे कि यहाँ तो बड़े बड़े घर के बहुएं हैं, यहाँ बड़े बड़े घर से आई हुई बहुएं हैं। अगर मैं इनको टूटी हुई तांडुल दिखाता हूँ, टूटी हुई चावल दिखाता हूँ तो ये हंसेगी, ये हंसने लगेगी कि कहाँ से गरीब आ गया। अब जब ये बात को घुमा दिए कि गुरुकुल में हम कितनी मस्तियाँ करते थे, अब इन्होंने बात को घुमा दिया। तब ठाकुर जी समझ गए कि ये बात को घुमा रहे हैं, ये बताना नहीं चाह रहे, खिलाना नहीं चाह रहे। अब ठाकुर जी इनसे वो पोटली छीन लिए और छीन करके खाने लगे। अब पहला जो एक मुट्ठी खाते ही ठाकुर जी ने पूरा एक राज्य दे दिया, एक लोक का राज्य दे दिया। अब दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाई वैसे ही दूसरा लोक का राज्य दे दिया महाराज। अभी जब खाए ना तब ठाकुर जी सुदामा जी को ठाकुर जी क्या कह रहे जानते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं मृत्यो बृहद्महशामि प्रयतात्मनः। ठाकुर जी क्या कह रहे जानते हैं कि आप मुझे भाव से अगर पत्र पुष्प कुछ भी खिलाएं, किंतु भाव से खिलाओगे तो मैं सब चीज पालूंगा। पत्र पुष्प मंत्र सभी मैं स्वीकार करता हूँ, अगर आप भाव से खिलाए तो। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से जिसने भजा मुझे उसका बेड़ा पार है। ठाकुर जी कह रहे हैं सुदामा जी को।
जिसने भी भाव से मुझे भजा उसका बेड़ा पार है। भाव से बस कुछ भी ठाकुर जी को कुछ भी खिलाओ, उनका बेड़ा पार कर देते हैं। भाव सागर में दोबारा आना नहीं पड़ता। अब ठाकुर जी जब तीसरा मुट्ठी लेने ही जा रहे थे कि उसी समय रुक्मणी जी ने रोक दिया। उसी समय रोक दिया और कहने लग गई कि प्रभु इसको देखिए, मित्र घर से आए हुए कुछ भी चीज को अकेले नहीं पाते। मित्र ने कुछ भी लाया है उसे अकेले नहीं पाते, सभी को बांट करके खाते हैं। अब रुक्मणी जी ने उसे ले लिया, किंतु मन में ये विचार कर रही थी कि 2 लोग तो दे दिया, 2 लोग का राज्य दे दिया, अगर तीसरा लोग भी देते तो हम कहाँ रहते। ये विचार कर रहे हैं, विचार कर रही है रुक्मणी जी कि तीसरा लोग भी दे दिए तो हम कहाँ रहेंगे। अब इसके बाद सभी को वो टांडू जो है, चावल जो है, टूटी टूटी चावल सभी में बांटी गई और बांट करके सभी ने खाया। अब इसके बाद सभी खाए, उसके बाद में ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, अरे कन्हैया तुमने बताया नहीं कि तुमने कितनी शादी की है। इतनी सारी तो दिख रही है किंतु मैं तो गिन नहीं पा रहा। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी तो 16,108 रानियां हैं, बस इतनी ही रानियां हैं। ऐसा सुदामा जी कह रहे हैं कि बस इतनी ही है। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे बाप रे, इतनी सारी है 16,108 और तुम इतनी ही है, इतनी मात्रा है बोल रहे हो। अब इसके बाद सुदामा जी जाने लगे। अब जाने लगे तो सभी ने उनका पैर छुआ। सभी ने, अब जैसे पहले आती गई, पहली रुक्मणी जी आई, तो ऐसे जामवती जी आई, कालिंदी जी आई, ऐसे शुरू से शुरुआत हो रहे हैं। अब सुदामा जी के पैर सभी पड़ रहे हैं। तो पहले में सुदामा जी जो थे, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा ऐसे कहते जा रहे हैं। अब जब जैसे ही आगे रानियां बढ़ती गई तो वैसे आयुष्मान भवा का युष्मान भवा ऐसे होते गया। अब जब 200 रानी हुई तो मान भवा, वो थक गए, अंदर से थकते जा रहे हैं। अब जब 1000 रानियां हुई तो क्या निकल रहा है, भवा, बस इतना ही निकलते जा रहा है उनके मुख से। वो थक गए बेचारे इतने सारी रानियों को आशीर्वाद देते देते। अब इसके बाद जब 1500 पूरी हुई ना, तब बस इतना ही करते जा रहे हैं, इतने थक गए। अब उसके बाद में सुदामा जी जब अपने घर के लिए प्रस्थान किए, तब ठाकुर जी जो हैं उनके सुदामापुरी को भी अपने द्वारकापुरी जैसे बनवा दिए, बड़े बड़े महल बनवाए। और इनके रहने के लिए सुदामा जी का जो छोटी सी झोपड़ी थी उसको भी तोड़वा करके बड़ा सा महल बनवाए। विश्वकर्मा जी से बोले कि रातों रात तुम उस सुदामापुरी को द्वारकापुरी में बदल दो। तो वो द्वारकापुरी जैसी दूसरी सेम वैसे ही पूरा डुप्लीकेट, वैसे ही डुप्लीकेट पूरा द्वारकापुरी जैसे ही सुदामापुरी को बना दिए। अब दो पुरी हो गई, 2 द्वारकापुरी हो गई। अब इसके बाद सुदामा जी जब आए तो आकर के कहते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया। तब जो सुदामापुरी के लोग हैं वो कहते हैं कि प्रभु आप सुदामापुरी में आए हैं। जो सुदामा थे, जो भगवान के भक्त सुदामा थे, उन्होंने अपने मित्र के लिए दूसरी द्वारकापुरी निर्माण कर दी। अब आगे बढ़े तो अपनी झोपड़ी के पास जा रहे थे, तो झोपड़ी के पास गए तो वहां जा करके देखा तो विचार करने लगे, यहाँ पर तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, वो कहाँ गई, टूटी फूटी झोपड़ी थी। तब उस वहां महल बन गया था। तब उस महल से कौमुदी जी निकल के दिव्य श्रृंगार करके, एकदम 16 श्रृंगार करके खूबसूरत बन करके आई। अब इसके बाद जब आई ना, तब इसके बाद आकर आरती की थाली लेकर के आई। तब सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु देवी, हे देवी आप कौन हैं।
तब कौमुदी जी कहती है कि मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी कौमुदी हूँ और ये आपके दोनों बच्चे हैं। अब इसके बाद में ठाकुर जी उनको भी, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सभी को और दिव्य स्वरूप दे दिया था। सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए। तब अपना परिचय बताया कि मैं कौमुदी हूँ, तब उन्होंने पहचाना। अब आरती करके स्वागत करके ले गए। अब इसके बाद में अंदर ले गए। अब उनको भी 56 भोग पवाया और सभी जन जितने भी कौमुदी जी, सुदामा जी, उनके पुत्र पुत्री जितनी भी थी, सभी बैठ करके 56 भोग पवाए। अब सुदामा जी जो थे वो दरिद्र कैसे हुए थे आप जानते हैं? ये जब कृष्ण जी और सुदामा जी जब संदीपनी जी के आश्रम में, गुरुकुल में जब ये दोनों पढ़ने गए थे, तो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो उस समय एक चोर था, एक बुढ़िया थी, वहीं दूर में एक बुढ़िया रहती थी। अब उस बुढ़िया ने भगवान को भोग लगाऊंगी करके वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के आती थी। बहुत वृद्ध अवस्था हो गई थी। अब वह भिक्षा मांग करके, पैसे कमा करके भिक्षा मांग करके वह चना ली। अब थोड़ा सा चना ली और ठाकुर जी में उसकी बहुत निष्ठा थी, बहुत प्रेम था, वह भाव से पूजा करती थी। अब इसके बाद वह ठाकुर जी की जब सुबह पूजा करती थी तो कुछ ना कुछ भोग प्रतिदिन लगाती थी। वो भले अपना मत पाए, अपनी भूखी रह जाए, किंतु ठाकुर जी को रोज पवाती थी। अब इसके बाद में जब एक दिन उसने भिक्षा मांग के जब चना लेकर के आई, तो चना लेकर के रखी थी पोटली में बांध करके, अपने जब रात्रि में शयन कर रही थी, सो रही थी, तो अपने तकिए में सिराने में रख करके सोई। अब इसके बाद में जब सोई ना, तो रात्रि में इनके घर में चोर आया, एक चोर आया और इनके घर में जब कुछ नहीं दिखा, तो ये तो बेचारी भिखारी थी, इनके घर में कुछ नहीं था, तो उस पोटली में ही इसने स्वर्ण जान करके, सोना जान करके उस चने की पोटली लेकर के भाग गया। अब एक पेड़ के ऊपर में ठाकुर जी और उनके सखा सुदामा जी ये दोनों बैठे थे। अब वो चोर डर गया कि मुझे पकड़ने वाले बैठे हैं। ये दोनों अपने खेल में ही चिल्ला रहे थे, चिल्ला करके खेल रहे थे। अब जब ये दोनों खेल रहे थे तो उसी समय वो चोर वहां आया और चोर आकर के वह पोटली वहीं रख करके, डर के मारे वहीं रख करके चले गया। अब उस पोटली को, ठंड का समय था, उस समय ठंड का समय था, अब उस पोटली को सुदामा जी ने पकड़ लिया और देखा कि इसमें चना है। अब ठाकुर जी को भी बताया कि इसमें तो चना है। अब ठाकुर जी दूसरे दिन हुआ, उसी दिन शाम को ही ठाकुर जी जब फिर से खेलने निकले, तब वो पोटली को सुदामा जी पकड़े हुए थे। अब पेड़ में जैसे ही चढ़े तो वो जो पोटली में चना था, अब ठाकुर जी अपना भजन करने लग गए, पढ़ने लग गए। अब इधर ठाकुर जी ने कहा कि मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उस चना का आहार पाएंगे। अब सुदामा जान रहे थे कि इसमें दरिद्रता है, ये भिखारी के हाथ से आया है, इसलिए इसमें दरिद्रता है। इसको अगर ठाकुर जी खाएंगे, मेरे कृष्ण खाएंगे, तो उनको दरिद्रता आ जाएगी। ये सुदामा जी जान रहे थे, इसलिए दूसरे साइड मुंह करके ठाकुर जी की तरफ पीट करके बैठ गए और उधर मुंह करके उस चने को खाने लग गए। तब ठाकुर जी उनसे पूछते हैं कि ये मित्र, ये कुट क्या बज रहा है? जब चना खा रहे थे तो दांत में चबा रहे थे तो बज रहा है। तब सुदामा जी क्या कहते हैं जानते हैं? कि मित्र, ठंडी के कारण मेरा दांत जो है कहाँ पर है, इसलिए दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए कुट हो रहा है। अब इसके बाद सभी चना को पा गए। अब कृष्ण जी जान रहे थे कि इन्होंने चना को खा लिया। अब इसके बाद कृष्ण जी पूछते हैं कि
प्रभु, ए मित्र सुदामा, तुमने चना को कहाँ किया? तब सुदामा जी कहते हैं कि मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी, तब मैंने खा ली। अब इसी चना को खाने के कारण सुदामा जी को दारिद्र होना पड़ा, गरीब होना पड़ा। किंतु देखिए, ये भगवान के मित्र थे, इसलिए भगवान ने इनको भी उद्धार कर दिया। इनके पास इतना धन दे दिया कि इनकी कई पीढ़ियां इनके पास बैठ करके खाती। इनको दान में दे दिया था, इतना 2 लोग दान में दे दिया इनको। अब कौमुदी जी कभी अपने सुदामापुरी में रहती, कभी लोक में रहती। अब ऐसे करते करते सुदामा जी जो है अपने महल में रहते, वो भी कौमुदी जी के साथ में ही रहते। कभी महल में रहते और नहीं तो कभी भगवान ने जो लोक दिया था, स्वर्ग लोक वगैरह दिया था, उसमें रहते। अब इसके बाद सुदामा जी अपने लोक में रहने लग गए। अब इसके आगे जो चरित्र आता है, एक श्रुतदेव नाम का एक ब्राह्मण था। उसने भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त था। जो श्रुतदेव नाम का राजा था, भगवान कृष्ण का प्रिय भक्त था। ये बड़ा संतोषी और शांत था, इनका मन बहुत शांत था। अब ये राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, हमेशा भगवान का भजन करता रहता, और ये बहुत विद्वान भी था। और एक बार क्या हुआ कि इसे भगवान से मिलने के लिए बहुत उत्साह हुई, व्याकुलता हुई इसे भगवान को पाने के लिए। तब इसने और जनक जी, बहुलाश्व जो थे, जनक जी जो थे, ये दोनों भगवान को पाने की इच्छा में ये आगे बढ़े। तब ये भजन करने लगे एक जगह बैठ करके, और भगवान 2 रूप में प्रकट हुए। एक तो श्री राम जी के रूप में प्रकट हुए और एक कृष्ण जी के रूप में प्रकट हुए। और कृष्ण जी के रूप में भगवान जो है वो अपने प्रिय भक्त श्रुतदेव को मिल रहे हैं, और एक रूप में जनक जी को मिल रहे हैं। अब इसके बाद सुखदेव जी आगे के चरित्र बता रहे हैं कि भस्मासुर जो था, भस्मासुर के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। अब आगे जो है, भस्मासुर हिरण्याक्ष का पुत्र शकुनी, हिरण्याक्ष का पुत्र जो शकुनी था, उसका पुत्र ब्रकासुर था, यानी हिरण्याक्ष का नाती था ब्रकासुर। अब ये ब्रकासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तब ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अब इसने तप की, हजारों वर्षों तप की। अब तब से इसके तप से भगवान प्रसन्न होकर के इसको दर्शन देने के लिए आए। शिव भगवान इसको दर्शन दिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अब इसके बाद में ब्रकासुर जो है इनसे वरदान मांगा कि प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब इसके बाद इनको वरदान तो दे दिया। तब अब इसके बाद शिव जी वरदान देकर के चले गए। अब ये विमान में घूम रहा था। अब घूमते घूमते जाकर के यह कैलाश पर्वत में गया, और कैलाश पर्वत में जाकर के इन्होंने माता पार्वती को देखा, और पार्वती की माता को देख करके ये मोहित हो गया। महाराज मोहित हो गया। अब ये पार्वती जी को पाना चाह रहा था। अब इनको पाना चाह रहा था तो शिव जी ये सोचा मन में कि क्यों ना शिव जी को ही भस्म कर देना चाहिए, तब माता पार्वती को प्राप्त कर लूंगा। अब जैसे ही ये भगवान को भस्म करने के लिए दौड़ा, वैसे ही शिव भगवान जो है भोले बाबा, वो
भगे, अपने जान बचा करके भगे। भगवान तो इसका भोले बाबा इसका वध कर देते उसी समय, किंतु ये अपने वरदान को बचाने के लिए, वरदान को बचाए रखने के लिए इनका वध नहीं किया महाराज। अब इसके बाद शिव जी ने भगे तो उसके पीछे पीछे अब ये बृकासुर जा रहा था। अब बृकासुर गया, आगे बढ़ता गया। अब इसके बाद में भगवान जो है, शिव जी जो है, एक मंदार के पुष्प में जा करके बैठ गए। मंदार के पुष्प में जा करके बैठ गए। अब जाने के बाद में ये भगवान से, विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जान बचाएं, मेरी जान बचाएं, मैं अपने ही वरदान से फंस गया हूं। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि प्रभु आप इतने भोले क्यों हो? अरे सभी को देख ताक के वरदान देना चाहिए, आप किसी को बिना देखे ही वरदान दे देते हैं, ऐसा मत किया कीजिए। अब इसके बाद में विष्णु जी एक बालक के रूप में आए, एक बालक के रूप में आए और बटुक ब्राह्मण के रूप में आए। तब ये जो बृकासुर है वो कहता है कि प्रभु आप कौन हो? तब बृकासुर दौड़ता हुआ कहता है कि मैं, अरे अभी मुझे तुम आपसे मिलने का समय नहीं है, आप बाद में आइए। तब बटुक ब्राह्मण कहता है, बटुक ब्राह्मण का रूपधारी भगवान कहते हैं कि अरे मैं तो तुम्हारा सुझाव करने आया हूँ, तुम्हारा सुझाव करने आया हूँ। अगर कुछ मुझसे मदद हो जाता तुम्हारा तो मैं तुम्हारा कुछ मदद कर देता। तब उस बटुक ब्राह्मण को बताते हैं कि मैं शिव जी को भस्म करने के लिए दौड़ रहा हूँ, और अगर भस्म जी शिव जी मुझे मिल गए तो उन्हें भस्म करूंगा और पार्वती जी को मैं प्राप्त कर लूंगा। अब ऐसा कह रहा है तो बटुक ब्राह्मण बोल रहे हैं, अरे तुम शिव जी के बात में आ जाते हो, शिव जी तो बड़े भोले भाले हैं। उनकी बुद्धि, जब से दक्ष ने उन्हें श्राप दिया है तब से उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तुम अपने सिर पर ही रख, अपना हाथ अपने सिर पर ही रख करके देखो। तब बृकासुर क्या कहता है, अच्छा तुम अपने आप को चालाक समझ रहे हो, मैं अपने आप में अपने सिर में अपना हाथ रख दूं और मैं भस्म हो जाऊं, तुम ही अपने आप को चालाक समझते। अरे तुमसे बड़ा चालाक तो मैं हूं। अब बटुक ब्राह्मण कहते हैं, अरे देखो ऐसा नहीं होगा, भोले बाबा का श्राप, भोले बाबा का वरदान इतना जल्दी नहीं लगता। तुम अपने सिर में हाथ रखना और जैसे ही गर्म होना चालू हो, जैसे ही गर्म होना चालू हो वैसे ही हटा देना। अब मोहन भगवान ऐसे मोहिनी दिए उसको कि वो अपना हाथ ही अपने सिर में रख दिया, और जैसे ही अपना हाथ अपने सिर में जैसे ही रखा उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वह गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सूर्यकंदन भगवान की जय हो। आइए एक छोटे से भजन भाव के साथ ताली बजा करके गाइए, इसके पश्चात आगे की कथा श्रवण करेंगे। हे तीर्थंकरी हे औघटिदानी, तेरे सिवा कोई नहीं है वरदानी। भोले त्रिपुरारी हो, दर्शन दे जा भोले। भोले भंडारी हो, लाज रख दो भोले। हे तीर्थंकरी हे औघटिदानी, तेरे सिवा कोई नहीं है वरदानी। भोले त्रिपुरारी हो, दर्शन दे जा भोले। भोले भंडारी हो, लाज रख दो भोले।
कई दाने बोले त्रिपुरारी ओ दर्शन दे जा बोले भंडारी ओ लाज रख दो बोले दर्शन दे जा बोले लाज रख दो बोले दर्शन दे जा बोले। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे 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 राधे। अब इसके बाद अब इसके बाद जो भगवान ब्रह्मा विष्णु जी है वो अब शिव जी मंदार पुष्प से निकले। अब निकल करके मंदार पुष्प से निकले। अब इसके बाद विष्णु जी कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने आप को इतने वरदान दे करके अपने आप क्यों फंस जाते हैं, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि आपके होते हुए मैं तो चिंता करता ही नहीं, बस वरदान देकर के आ जाता हूं कि प्रभु तो मेरे बचाने वाले हैं। अब इसके बाद बहुत से ऋषि जो थे ये इनके मन में आया कि क्यों ना भगवान की परीक्षा ली जाए। तब भृगु जी जो थे परीक्षा लेने के लिए सभी भगवान त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे शक्तिशाली है, ये जानने के लिए त्रिदेवों में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव होते हैं। अब भृगु जी चले गए इनकी परीक्षा लेने के लिए। अब ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाते ही ये कहने लग गए, अरे तुम कोई सृष्टि के पालन नहीं करते, तुम असभ्य व्यक्ति हो, ऐसे असभ्य बात कहने लग गए। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो भृगु जी थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसे कहने लग गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु ये भृगु जी को भृगु जी को देख करके सोचने लग गए कि अरे चलो कोई बात नहीं, ये मेरा ही पुत्र है। अब इसके बाद शिव जी के पास गए शिव जी की परीक्षा लेने। अब शिव जी के पास कहने लग गए। अब शिव जी जब इन भृगु जी का प्रणाम करने लग गए, स्वागत करने लग गए, तब शिव जी को भृगु जी कहते हैं, अरे तुम दूर रहो, तुम असभ्य व्यक्ति हो, तुम अपवित्र हो, तुम भस्म लगाए रहते हो और खुद को शिव कहते हो। अब इतना सुनते ही शिव जी तांडव करने लगे और तांडव करके त्रिशूल लेकर के दौड़े। तब इनके शरण में, शिव जी के शरण में माता पार्वती आ गई और पार्वती माता आकर के कहती है कि प्रभु इसे छोड़ दीजिए, ये तो नादान है, ये अभी कुछ नहीं जानता आपके बारे में, इसे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में ये विष्णु जी के पास गए, भृगु जी जो है विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी के पास जा करके विष्णु जी अपने शेष शैया पर विराजमान थे, लेटे हुए थे, आंख बंद करके लेटे हुए थे। अब इसके बाद विष्णु जी के पास गए और जाते ही उनके वक्षस्थल में लात से प्रहार कर दिया महाराज, उनके सीने में लात से प्रहार कर दिया। तब ठाकुर जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु माफ करना, आपको आता देख करके मैं आपके स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ, मेरा नींद पड़ गया था, प्रभु आप माफ करना, आपके स्वागत के लिए मैं खड़े नहीं हुआ। आपके पैर में चोट थोड़ी आई, आपके पैर को लगी थोड़ी, अरे देखिए मेरा सीना तो वज्र का समान है, आपका पैर कोमल है, आपके पैर में लगा थोड़ी, ये विष्णु जी कहने लग गए। अब इसके बाद इतनी ही दौड़ती दौड़ती लक्ष्मी जी वहां आ रही है और लक्ष्मी जी आते देख करके भयभीत हो गए, भृगु जी भयभीत हो गए और कहने लग गए कि मैया मुझे माफ कर दीजिए। तब इसके बाद लक्ष्मी जी क्रोधित होकर के दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आपने मेरे स्वामी को
लात कैसे मारा? आपने जिस स्थान पर लात मारा है ना, वो स्थान, वो हृदय, वो वाम अंग मेरा है। आपने लात मार करके बहुत गलत काम किया है। आपको मैं श्राप देती हूँ कि किसी ब्राह्मण के पास मैं नहीं आऊंगी, लक्ष्मी जी ब्राह्मण के पास नहीं आऊंगी, ऐसा श्राप देगी। अब इसके बाद में माफी मांगी, बिल्कुल जी ने उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगी। तो मैया कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु आपने बहुत गलत किया है। अब इसके बाद आगे चरित्र में, भगवान के चरित्र में आगे एक बार एक ब्राह्मण देवता है, वो ब्राह्मण देवता भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। वो भी अपने मृत बालक को, मरा हुआ बालक है उनके पास, उनको लेकर के गए मंदिर में, और मंदिर में जा करके कहते हैं, भगवान के सामने गए और भगवान के सामने जा करके कहते हैं कि ये भगवान वगैरह कोई नहीं होता, ये जितने भी है सब पाखंडी है। अब इतने सुनते ही अर्जुन जी को बहुत बुरा लगा और अर्जुन जी कहने लग गए कि माताएं आप गलत कह रही हैं। तब वो माता कहती है, वो ब्राह्मण देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता जो बालक को लेकर के आए, वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अगर तुम में दम है, तुम में दम है, तुम में हिम्मत है, तुम अपने आप को भगवान कहते हो, तो तुम मेरे बालक को ला करके दिखाओ। अब इसके बाद में अर्जुन यमपुरी, यमलोक सभी जगह गए, किंतु यमुना जी में कूदे, वरुण लोग गए, यमपुरी गए, किंतु उनको कहीं भी उनके बालक नहीं दिखे। उनके 9 बालक मर गए और 10वां बालक का जन्म हुआ। अब वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हमारा 9 बालक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब 10वां बालक जो है इसकी रक्षा आप करके दिखाओ। तो बच्चे को, उस बालक को जमीन में रख दिया और उसे पूरे तीर से, धनुष में तीर मार मार कर पूरा घेरा से बंद कर दिया, ताकि उसमें हवा भी ना घुस पाए, इतना तीर मारा। अब उसके बाद जब थोड़े देर बाद देखे तो बच्चा ही जो था वो गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया, वो बच्चा ही अंतर्ध्यान हो गया। जो 9 बच्चे थे वो तो मर गए और ये जो 10वां था वो गायब ही हो गया। अब ये फिर ढूंढने के लिए वरुण लोग, यमपुरी सभी में गए, किंतु जा करके इन्हें कुछ नहीं मिला। अभी इनके सामने कृष्ण जी आए, भगवान आए और आकर के इनको लेकर के चले 7 द्वीप, सप्त समुद्र, सभी समुद्र को लेकर, सभी द्वीप को पार करते हुए भगवान के धाम को पहुंचे, भगवान के धाम पहुंचे। अब इसके बाद में ठाकुर जी उनको ले गए और ठाकुर जी अर्जुन जी को ले जा करके वहां बलराम जी जो थे, दाऊ जी, वो शेष सैया पर लेटे हुए थे, शेष सैया में थे और ठाकुर जी शेष सैया पर, उसी सैया पर लेटे हुए थे शेष जी के पास। और वो 10 पुत्र जो थे ना, उनके वो भगवान के पास में ही थे। तब अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम वो ब्राह्मण देवता को यहाँ लेकर के आओ। तब वो ब्राह्मण देवता को वहां लेकर के आए, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र सभी को पार करके उन्हें लेने के लिए आए। अब ले करके उन्हें फिर से वहीं ले गए। तब वो ब्राह्मण देवता भगवान को देख करके प्रणाम करता है और स्तुति करता है। तब ब्राह्मण देवता के जितने बालक थे ना, सभी बालक गायब हो जाते हैं। तब अर्जुन पूछता है भगवान से, अर्जुन जी पूछते हैं भगवान से कि प्रभु ये जो बालक है ये कैसे गायब हो गए? तब वो ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि ये मेरी लीला है,
मैं भगवान नर नारायण का दर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए मैंने लीला रची। अब भगवान नर नारायण का दर्शन हो गया। बोली नर नारायण भगवान की जय। अब इसके बाद इधर जितने भी यदुवंशी हैं, आगे के चरित्रों में जितने भी यदुवंशी हैं, सभी मदिरा पी करके एक दूसरे को मार रहे हैं महाराज, और अपना मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मर रहे हैं, सब मृत्यु के पास जाते जा रहे हैं। जो यदुवंशी है वो वारुणी मदिरा पी करके एक दूसरे को शस्त्रों से मार रहे हैं। अगर शस्त्र खत्म हो गए तो इसके बाद एरका नाम का घास को लेकर के, वो घास इतना धार है कि उससे यदुवंशों का गला कट रहा है। अब उस एरका नाम के घास को लेकर के सभी यदुवंशी एक दूसरे को मार रहे हैं। अब इधर ठाकुर जी जो है एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं और अपने पैर को अपने जंघे के ऊपर में रखे हुए हैं, अपने जंघे के ऊपर में अपना पांव रखे हुए हैं, और उनका पांव का जो अंगूठा है वह चमक रहा है। उनके पांव का जो अंगूठा है वह चमक रहा है। उसे चमकता देख करके एक बहेलिया जो था, बहेलिया उनके पैर के अंगूठे को देख करके, चमकता हुआ देख करके कि बहेलिया तीर मार दिया कि वो कोई पक्षी का आंख है। उसे चमकता हुआ देख करके ठाकुर जी के चरणों में उसने तीर मार दिया, और उस तीर में, और जो तीर है वो भगवान के पैर के अंगूठे में पड़ गया। अब वो दौड़ करके आया कि वह कौन सी चिड़िया है। जब आ करके देखता है ना महाराज, तो वो ठाकुर जी को ही तीर मार दिया। अब वो बहेलिया इतना परेशान है, इतना रो रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। अब वो बहेलिया को ठाकुर जी चुप कराते हैं और कहते हैं कि तुम वही हो जो पिछले जन्म में बाली के रूप में थे। सतयुग में तुम बाली थे। जो मैं राम अवतार लिया था तब मैंने तुम्हें पीछे से मैंने वार किया, मैंने तीर मारा, इसलिए आज तुमने बदला लिया है। बदला लेने के लिए तुम भी मेरे छिप करके तुम भी मेरे को तुमने भी तीर मारा। ये वही बाली है जो पिछले जन्म में राम जी ने मारा था। देखिए भगवान से भी बदला ले लिया, भगवान से भी इसने बदला ले लिया। देखिए ये कर्म, जो पाप कर्म रहते हैं वो जो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति जो रहते हैं वो उनको बदला मिल ही जाता है, किंतु वो तो भगवान थे, उनको लीला करना था। इसलिए वो जो बहेलिया था उनको तीर मारा। अब इसके बाद में ठाकुर जी अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी समय भगवान अपने धाम को जा रहे हैं। अब सभी देखते हुए, सभी अपने धाम को जाने के लिए उनसे एक ज्योति निकली। अब सभी ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी ब्रजवासी, द्वारकावासी थे, सभी कृष्ण जी को देखने के लिए आ गए। अब ठाकुर जी अपना धाम जा रहे हैं तो सभी लोग इतना रो रहे हैं, इतना रुदन कर रहे हैं, और सभी कह रहे हैं कि प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए। ये सभी ऐसा कह रहे हैं। अब ठाकुर जी के शरीर से एक ज्योति निकली, और ज्योति निकल करके आकाश में कहाँ गुम हो गई, कहाँ चली गई, किसी को नहीं दिखा महाराज। ऐसे भगवान
एक रूप से देखिए दो ज्योति निकली और एक ज्योति निकल करके भगवान अपने धाम को चले गए और एक ज्योति भागवत जी में आ गई। भागवत जी में आकर के प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए कथा के बाद एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद आगे कथा सुनेंगे। सभी लोग भाव के साथ ताली बजा करते हैं। जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख मुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने हो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी
बोलिए राधे राधे। अब इसके बाद भगवान का धाम गमन हुआ। अब उनकी जितनी भी पटरानियां थी, जितनी भी रानी थी, सभी अपने अपने धाम को गए। भगवान जो थे सभी अपने धाम गए, और जितनी भी रानियां थी उन्हें लेकर के अर्जुन जी अपने धाम गए। अर्जुन जी उन्हें लेकर के हस्तिनापुर चले गए। अब इसके बाद परीक्षित जी जो है सुखदेव जी को गले से लगा करके वो भी रो रहे हैं कि प्रभु आपने 7 दिवन पर्यंत कथा सुनाई और मुझे तो तार दिया। अब मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं है। आपने प्रभु इतना उपदेश दिया, आपकी वाणी सुन करके मैं तर गया। प्रभु मैं समझ गया इस संसार में कुछ नहीं रखा है, केवल हरि का भजन करना चाहिए। अब सुखदेव जी की वाणी यहीं पास विराम होती है। सुखदेव जी जो है अपने धाम चले गए, बद्रिका आश्रम चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और परीक्षित जी भी गंगा तट पर बैठ करके पूर्व की दिशा पर कुश आसन लेकर, कुश का आसन लेकर के वो भी अपना प्राण जो है त्याग दिए। महाराज बोल परीक्षित जी महाराज की जय हो। अभी तक तक्षक नाग जो है वो तक्षक नाग आगे बढ़ते आते जा रहा है, परीक्षित जी के पास आते जा रहा है। अब आते आते ये मनुष्य के रूप में है, अभी आगे आ रहा है। तभी एक पंडित जी जो हैं ऋषि हैं, वो ऋषि वो भी जल्दी जल्दी परीक्षित जी के पास जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। तब उसी समय तक्षक नाग आ गया, तो उसी तक्षक नाग को कहते हैं अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक नाग पूछता है ऋषि से। तब वो कहते हैं कि परीक्षित जी को तक्षक नाग दर्शने वाला है, मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं परीक्षित जी के पास जा रहा हूँ। मुझे अगर तक्षक नाग दर्श लेगा उन्हें, तो उन्हें फिर मुझे जीवित करने का मंत्र आता है। अब इसके बाद तक्षक नाग कहता है कि तुम परीक्षित जी को जीवित कर दोगे। लो पहले इस पेड़ को मैं काटता हूँ, मैं तो हूँ तक्षक नाग, इस पेड़ को मैं पहले काटता हूँ और जब ये भस्म हो जाएगी तुम इसे जीवित करके दिखाना। तब तक्षक नाग जो है उस वहाँ पर पेड़ था उसे डसा, तो वो पूरा भस्म हो गया, पूरा जल गया, खाक हो गया। उसके बाद वो पंडित जी जो थे उन्होंने मंत्र उच्चारण किया। उसके बाद में जब मंत्र उच्चारण किया तो फिर से हरी भरी हो गई। अब ये पंडित जी जा रहे हैं, तब पीछे से तक्षक नाग विचार कर रहा है कि ये अगर परीक्षित जी को जीवित कर देगा तो क्यों ना इन्हें ही पर पहले खत्म करना चाहिए। तो ये पहले इनको ही मारना चाहिए। अब पीछे से ये पंडित जी को ही तक्षक नाग डस दिया। अब वो परीक्षित जी के पास गया और परीक्षित जी तो पहले से ही अपना प्राण त्याग दिए थे। अपना प्राण वो पहले से ही पूर्व की दिशा में गंगा तट में त्याग दिए थे। अब इसके बाद में वो तक्षक नाग जा करके उनके शरीर को डसा और उनका शरीर जो है खाक हो गया, राख हो गया। अब माता गंगा जो है उनकी अस्थियों को लेकर के माता गंगा जो है उनकी अस्थियों को लेकर के चली गई, एक बाढ़ के रूप में आई और तुरंत ही चली गई। बोलिए गंगा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद ठाकुर जी जो हैं, ठाकुर जी भी अपने धाम को चले गए। अब इसके बाद में देखिए वक्ता की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है, जितनी वो कथा जानता है उतनी बता सकता है। इस व्यास मंच से मैं पर्यंत 7 दिन कथा बोला, मैं व्यास मंच से। अब जो भी असत्य भाषण मेरे से हुआ है
उसको आप सभी भाई बंधुओं से प्रणाम है। माफ कीजिए जो भी असत्य भाषण हुआ है, अगर आपको जो भी बुरा हुआ लगा होगा उसे मैं व्यास मंच से माफी मांगता हूँ और आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप 7 दिन तक आकर के मेरी कथा को सुने, क्योंकि आजकल देखिए जो पुत्र होते हैं वो अपने माता पिता की नहीं सुनते, किंतु आप लोगों ने मेरी वाणी सुनी है, मेरा बात सुना है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगीत वाले भैयाओं को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद कि इतने दिन संगीतमय कथा को और संगीतमय बनाने के लिए धन्यवाद। और ये टेंट वाले बाजा वाले भैया को भी धन्यवाद कि इनके ही कृपा से, देखिए ये टेंट वाले भाइयों की कृपा से हम आज बोल पा रहे हैं, इस माइक के द्वारा बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमारा गला अभी तक बैठ जाता। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आप सभी से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ, भागवत जी को यहीं पर विराम करता हूँ। आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन, इसके बाद सभी अपने अपने घर भगवान का भजन करते हुए आरती के पश्चात जाएंगे। हरि कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे, सभी लोग एक साथ होकर के, भवे भवे यथा भक्ति, बोलिए आप लोग भी। पादयोश्व जायते पादयोश्च जायते तथा कुरुष देवेश्व तथा कुरुष देवेश नाथस्वं नो यथा प्रभो नाथस्य तं यथा प्रभो त्वदीयं वस्तु गोविन्द त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तुभ्यमेवं समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले तेन त्वदङ्घ्रि कमले रति मे यक्ष शाश्वतीं रति मे यच्च शाश्वतीं बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। अब सभी बंधु बांधव से एक बार फिर निवेदन है कि आप सब अपने पुत्र समझ करके मुझे, मैं देखिए नया नया कथावाचक हूँ, अभी मुझे कथा करनी भी अच्छे से आती नहीं, नया नया कथावाचक हूँ। आप लोग अपना पुत्र समझ करके और जो मेरी उम्र के हैं वो अपने मित्र समझ करके मुझे माफ देना। जो भी असत्य भाषण हुआ है मैं व्यास मंच से आप सबका प्रणाम करता हूँ। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हवि प्रजननं मे असुदश वीरभुं सर्वगणभुं सस्तये आत्मसने प्रजासने लोकसन्नां प्रजालं मे बहुन्नं वेस्मासुधत्तः। ॐ जय जगदीति हरे स्वामी जय जगदीति हरे भक्तजनों की संकट दातजनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओ जाने बलवाऊ स्वामी
माई कोई बिरिया हरे भगति हो आरती माई कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया हो माई कोई बिरिया हरे भगति हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया कौन के लुटा गंगा जल पानी माई कोई बिरिया कौन के लुटा गंगा जल पानी माई कोई बिरिया अचल चढ़े कोई चिसिया अचल चढ़े कोई चिसिया कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया लाल लगन बन में फुलवा माई कोई बिरिया लाल लगन बन में फुलवा माई कोई बिरिया आज बनाए फूल तुम कलिया आज बनाए फूल तुम कलिया माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया ताल तुम्हारी मैया ध्वजा नारी चली कोई बिरिया ताल तुम्हारी मैया ध्वजा नारी चली कोई बिरिया देवा वीर पति बिरिया देवा वीर पति भजला माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया लाल भजन सिंगार करे माई कोई बिरिया लाल भजन सिंगार करे माई कोई बिरिया रूप कपूर करी चूड़िया रूप कपूर करी चूड़िया माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया साथ भगत मिल चले जग गाई मैया कोई बिरिया साथ भगत मिल चले जग गाई मैया कोई बिरिया भगी को परी की पीरी हलो भगी को परी की पीरी हलो माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम माजे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखा हस्तानि खङ्गडाः तेकागुं सहस्रयोजनेव वदन्वानि तनमसि यानि कानि जापामानि जन्मान्तर्गृहीतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पगे पगे। जलेन शीघ्रे कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आचनं जलं समर्पयामि आराधनां समर्पयामि। कुछ बोले हो ये दोनों गिर जाएगी हमारी जगेन जग्यमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न सेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। ॐ राजाधिराजाय प्रासये साहिनो नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपतयमयसमन्तपर्यायि सर्वभौमा सर्वायुधा आनन्दपराध पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तया एकरादिति तदप्रेखा श्लोको विभूता मरुतः परिवेष्टारो कामपेर्विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वबाहुरुत विश्वतस्वात् शम्बाहुभ्यां धमति साम्पत्रै भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिगर्भैररसालपुष्पै बिल्वाप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धा। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः गृहाणां जगदीश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवा राहि मां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तमार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलि एवं क्षमा प्रार्थनं नमस्करोमि। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य वैदिक धर्म की जय हो, वैदिक धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की सेवा हो। काल हर दुख हर दारिद्र हर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान